तो आज हमारा टॉपिक है, किसी को पता है लिंक लिस्ट क्या होती है? जनरली बता दो, टॉपिक वॉपिक छोड़ो। मेरे को तो बेसिक्स। बस हाँ बोल लेविश। मेरे को तो बस ऐसे ही पता है कि पहले एक एलिमेंट होता है, उसके बाद एक साथ में पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ये चेन बन जाती है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर तुम जैसे नीट कोड डॉट आई या किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो यू कैन लुक इनटू इट, और वहाँ पे भी लिंक लिस्ट लाइक काफ़ी ऊपर होता है टॉपिक के अंदर, और काफ़ी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जैसे तुम्हें पता चल रहा है कि लिंक्ड है। अगर कोई बाय द वे अगर कोई बीच में आए क्लास में कोई मैसेज करे तो बता देना, ठीक है? कि अगर तुम्हारे को कोई मैसेज करे, क्योंकि मैं वो ले नहीं रहा ना, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हमारा लिंक लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले जो कि है, हाँ तुम बताओ क्या क्या बोलते हो, तुम लोगों को पता जितना है वो बताओ। भैया एक हेड होता है, मतलब वो सबसे स्टार्ट में एक पॉइंट थोड़ा सा होता है। एक सेकंड रुक जाओ ओके। ना, मैं लिखता रहता हूँ। प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला तुमने बताया एक हेड होता है। ठीक है, वो और क्या फिर करें? वो पॉइंट करता है जो सबसे पहला लिंक नोड है, उसके उसे पॉइंट करता है बेसिकली सबसे पहले नोड को। उसके ठीक है, बाद दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा और एक नेक्स्ट। डेटा में वैल्यू स्टोर होती है और नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। और कोई बताना चाहेगा और कुछ? भैया जो लिंक लिस्ट होती है वो मतलब कि डायनामिक होती है और वो वेक्टर और एरे की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। मतलब कि वो जैसे अगर हमारे पास हीप में मेमोरी पड़ी है तो वो कहीं से भी जहाँ जहाँ पे उसको जगह मिलती है तो वहां से मेमोरी कलेक्ट कर सकती है। मतलब मेमोरी सेव करता है वो। और कुछ? और इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वही जैसे विकास चलो ने इंसर्शन advantages नहीं है। डिलीशन पे बाद में, इंसर्शन डिलीशन पे बाद में आ जाएंगे। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन सारे बात करते हैं, पहले प्रॉपर्टी से बात करते हैं। अब देखो मैंने जीएफजी से उठा दिया ये लिंक लिस्ट का, तुम अगर देख सकते हो। तो इसमें पहले किसी ने कहा था हेड। ठीक है, तो हेड हमारा सबसे बेसिक, एक सेकेंड, हाँ, तो हम बोलते हैं कि हेड हमारा सबसे बेसिक पहले पॉइंटर है। पॉइंटर सबको पता है क्या होता है? पॉइंटर में किसी को कोई डाउट है? ये पहले बताओ। नहीं भैया। नहीं है, चलो बढ़िया। तो पॉइंटर होता है, हेड पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड द फर्स्ट, क्या है ये? अगर ये पेन को ढंग से लोकेशन इन विच देयर इज लाइक, हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा हो गया डेटा, और दूसरा हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, अब ये भी एक टाइप की लिंक है, अभी हम टाइप से बाद में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स अनदर लोकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम लोकेशन समझो इसे, लोकेशन या नोड। ठीक है, लोकेशन या नोड, मतलब अगर तुमसे मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो यू हैव टू से लोकेशन। अगर तुम्हारे पे लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, मतलब अगर ओएस के अंदर भी ये जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये ओएस के अंदर एप्लीकेशन में बहुत काम आता है, पेज और वो सब कुछ के अंदर। तो तुम उसके अंदर अगर बोलोगे तो हमेशा लोकेशन पूछते हो, नोड नहीं कहेंगे। बोलेंगे नेक्स्ट लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक वैल्यू इज देयर। ठीक है, तो नोड स्लैश लोकेशन आ गया। अगर डेटा सेक्शन के मामले में पूछेगा तो तुम नोड यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेसिक डिस्टिंक्शन। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हेड जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर से शुरू होता है, और वो हमारे को प्रोवाइडेड होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? डेटा और नेक्स्ट समझ आ गया सबको? बेसिकली नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस एक हेड वाला पार्ट की तरह है जो नेक्स्ट कोई के पॉइंट कर रहा है। तुम जैसे तुमने सीपीपी के अंदर पढ़ा होगा कि नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर बार बार आता रहता है। तो बस वो बेसिक सा ही स्ट्रक्चर है, ताकि हमारे को पता चल जाए कि नेक्स्ट जो कि क्या एलिमेंट है, उसकी नोड की लोकेशन क्या है। फिर हमारा डायनामिक पता चल गया। अब ये डायनामिक क्यों है, कोई मेरे को समझा सकता है डायनामिक का मतलब? और ये पहली क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि फिक्स्ड नहीं है, आई मीन कितनी भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, डाल। ऑब्वियस ही बात है, फिक्स नहीं है।
और मतलब डायनामिक का बेसिक मतलब यही हो गया कि फिक्स नहीं है डेटा स्ट्रक्चर। लाइक तुम अगर एरे जाओगे कुछ भी करोगे तो फिक्स रहता है, तो उससे स्टैटिक मैंने बताया था कि स्टैटिक होता है एरे। ठीक है, तो अगर तुम लेक्चर नंबर 1 में जाके देखो स्टैटिक पहले लिखा हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरा हमारा उसके बाद हम दूसरा देख सकते हैं कि और क्या हमारा प्रॉपर्टी, और कोई तुम प्रॉपर्टी सोच सकते हो इसके बारे में, वरना मैं टाइप्स और प्रॉपर्टीज और आगे बता दूंगा तुम्हें। और कोई सोच सकते हो कैसे एडवांटेज है, कैसे एरे से डिफरेंट है, ये बताओ। कोई आइडिया? भैया जैसे जो एरेज होते हैं वो एक्सपैंडेबल नहीं होते रन टाइम पे, बट ये लिंक लिस्ट एक्सपैंडेबल होती है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। मतलब अब यार जैसे मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा कि तुम इस पे थोड़ा हाईलाइट करो। ये वाला एक्सपैंडेबल वाला तो सबको समझ आ गया कि ये फिक्स नहीं है, तो क्रॉस कर दें। फिक्स नहीं है। नॉन कॉन्टिन्यूअस से हमारे को क्या फायदा मिल रहा है, तो ये थोड़ा समझो। भैया इसमें मेमोरी हमें हम ये बेनिफिट है। हाँ जी, एक बंदा बोल रहा है। बोल लो बस। भैया इसमें हमें ये बेनिफिट है कि जैसे हमारे पास जो वेस्ट मेमोरी पड़ी होती है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिस्ट लिस्ट बना रहे हैं इंटीजर की, तो मान के चलो हमारे पास कहीं 4 बाइट्स पड़ी हैं कोई 2 एरेज में, तो वो ये सीधा उसको पॉइंट कर देता है। मतलब कि जो जितनी भी वेस्ट मेमोरी होती है, जितनी भी टुकड़ों में होती है मेमोरी, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा है कि दिस इज इफेक्टिव यूज, इसको ऐसे इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी। अब जैसे लेट्स से लाइक तुमने एरे में देखा होगा कि वी हैव डेटा स्ट्रक्चर विच नीड्स कंटीन्यूअस मेमोरी, तभी एरे हम स्टोर कर पाते हैं ना। अगर अगर हमारे पास कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं है, जैसे मेरे पास एक 8 बाइट की मेमोरी है और हमारी एरे 9 बाइट की है, यार ये तो फिर फायदे की जो कि बात नहीं हुई ना। तो हम इसमें लिंक लिस्ट में फायदा क्या है, हमारा 8 का हो, 10 का हो, कुछ का भी हो, हम उसे टुकड़ों में बांट देंगे और फिर बाद में उन पीसेस को कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं। इट्स नो लिमिटेशन कि हमारे को एक ही जगह जो कि सारी चीज़ें रखनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही अगेन का कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर काफ़ी यूज होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे काम ऑपरेटिंग सिस्टम से ये होता है कि मेमोरी ढंग से मैनेज हो पाए। तो अगर मेमोरी के लिए होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि हम ना इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, तुम आगे पढ़ सकते हो, इम्प्लीमेंटेशंस की। लाइक ना 2 डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी हमने पढ़ लिए हैं, एक एरेज हो गया, एक लिंक लिस्ट हो गया, इसको एलएल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट हो गया, इनसे ना काफ़ी और डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर तुमने सुने होंगे, स्टैक्स, क्यूज, ठीक है, ग्राफ्स, हैश मैप्स और बहुत कुछ जो कि बन सकते हैं, इन सब के बेसिस को लेके। इसके ऊपर कोई डाउट है किसी को? नहीं। सही है, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज के साथ हम डन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं बड़ी एसेंशियल चीज के ऊपर कि लिंक लिस्ट ना बहुत टाइप्स की होती है। ठीक है, मैं तो इसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, बट लोग काफी बार 3 में भी करते हैं। एक होती है सिंगल सिंगल और आपकी होती है डबल, और एक होती है सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर फर्दर देयर आर 2 सिंगल एंड डबल। ठीक है, और भी शायद कोई वेरिएशन हो सकती है तो तुम बता सकते हो, बट मेरे को तो ये लगता है यही मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, तो अब सिंगल वाली को हम देखते हैं। हमने जैसे ऊपर पिक्चर देखी, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल क्यों है, इसमें अगर तुम देखोगे कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और एक ही डायरेक्शन के अंदर हम जो के जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन को रेफर कर सकते हो तुम। ये हमेशा जो भी ये तुम ये टाइप के देख रहे हो ना, ये ऑल आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ अ लिंक लिस्ट, की कैसे डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर हमने देखा कि ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो हमने कहा कि ये सिंगल लिंक लिस्ट है। ठीक है, इतना समझ आया? इतना सबको समझ आया? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है,
तो अब हमारा सिंगल हो गया। अब डबल के लिए क्या आता है, इसी में ही मैं तुम्हारे को एक बार चेंजेस करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसे डबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे एलिमेंट होगा, एक और एलिमेंट होगा, उसके बाद नल को पॉइंट कर दो, ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। और ये हमारा, इसको मैं कहूँगा प्रीवियस पॉइंटर, इसको मैं कहूँगा नेक्स्ट पॉइंटर, इसको मैं कहूँगा प्रीवियस पॉइंटर, इसको मैं कहूँगा नेक्स्ट पॉइंटर। यहाँ पे हमारी डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें पहले तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो तो नल की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि यार फर्स्ट है। तो हमने कभी, अगर एक और प्रॉपर्टी तुम ऊपर लिख सकते हो, ये तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि नल जब भी आता है लिंक लिस्ट के अंदर तो वो या तो बिगिन हो रही होगी अगर डबल के अंदर, वरना एंड ही होती है मोस्टली, ठीक है। जैसे ही नल हो जाएगा तुम्हारा क्या कहता है इटरेशन के अंदर वैल्यू, तो वो एंड हो जाएगी। इतना सबको समझ आ गया? हाँ जी भैया। ठीक है। अब हम आते हैं डबल लिंक लिस्ट के ऊपर। तो हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल की तरफ पॉइंट करेगा, जो नेक्स्ट पॉइंटर है यार ये इसकी तरह पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट की तरह भी पॉइंट कर देगा, ठीक है। अब इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो प्रीवियस की तरफ पॉइंट करेगा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। अब अगर तुम इसमें देख सकते हो कि अगर मेरे पास ये वाले नोड का एड्रेस है और मेरे पास इस वाले नोड का एड्रेस है, तो मैं क्या इस नोड की तरफ जा सकता हूँ? थोड़ा सोच के बताओ, क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हैं। कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब तुम देखो कि यहाँ पे ये पॉइंट पीछे की तरफ भी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम डबल है। लाइक अगर तुम इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रवर्सल देखोगे, इट कैन बी बोथ बैकवर्ड्स, इट कैन बी बोथ बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। इसको इसलिए डबल कहा जाता है, इसको ये डबल है। अब सर्कुलर में क्या आता है, इसको वापस टेप लेते हैं, एडिट, सर्कुलर में क्या होता है ना, तुम अगर GFG पे भी जाओगे तो ये नल यहाँ पे ऐसे पॉइंट करना हटा देते हैं हम, ठीक है। और हम उसमें क्या करते हैं, इस पूरे पॉइंटर को ऐसे ले जाके वापस हेड की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एड्रेस है नोड 1 का, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसकी तरफ ले जाता है। तो बेसिकली लूप बन गया ना, ये क्लोज्ड जो कि सर्कुलर है वो बन गया, क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट। समझ आया? हाँ जी भैया। अब मेरे को ये बताओ, ये तुम्हें सिंगल, ये हमारी जो मैंने बताई है ये है सिंगल, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मैंने बताया है ये हमारी सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब जो अब मेरे को पता डबल वाली कैसे दिखेगी, ये तुम्हारा काम है। कौन गए, जल्दी बताओ। लास्ट वाले का नेक्स्ट फर्स्ट के प्रीवियस पे हो जाएगा बस। मैं 2 एलिमेंट की बना देता हूँ, डबल तो तुम्हें दिखाई दिया। अब मेरे को बताओ कि हेड क्या होगा। हेड तो चलो मैंने पॉइंट कर दिया। अब मेरे को बताओ, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, मेरे को इसका ये बताओ ये कहाँ की तरफ पॉइंट करेगा। ये प्रीवियस एलिमेंट है, ये नेक्स्ट एलिमेंट है, ये डेटा है, बाकी तुम्हारे को समझ आइएगा। प्रीवियस है, नेक्स्ट है, डेटा है, जल्दी बताओ। नोड 2 के नेक्स्ट पे। अच्छा, तो प्रीवियस वाला जो है हमारा वो नोड 2 के नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक। नोड 2 के नेक्स्ट जाएगा, बाय द वे नोड 2 पे जाएगा, ये हाँ कभी भाई। नेक्स्ट वेक्स पे नहीं जाता। ये तो ध्यान रखने की चीज है कि तुम जब ये करते हो ना, इन नोड्स के एड्रेसेस को डील करो। मैंने तभी कहा था लोकेशन याद रखना, हम एक्चुअली इस आइटम के ऊपर या इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे नहीं ट्रेन कर ले, हम हमेशा पूरे एक एंटिटी पे जो कि डालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इस पूरे एंटिटी के ऊपर जो कि डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ये डेटा तो चलो वैसे का, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट वाला कहाँ की तरफ पॉइंट करेगा, ये वाला बता दो भाई जल्दी जल्दी, इसमें तो क्या कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं नोड है। 2 पे। ये भी भैया नोट 2 ये पे पॉइंट करेगा। नोड 2 पे पॉइंट करेगा, ठीक है, डन। अगला ये बताओ प्रीवियस वाला किस पे पॉइंट करेगा।
1 पे नोड नोड 1 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। डेटा तो चलो कुछ भी वैल्यू भी, नेक्स्ट किस पे नोड 2 का पॉइंट करेगा? 1 पे। नोड 1 1 पे, ठीक है। मैं एक बार बना ही देता हूँ ये, इतना समझ आ गया। अभी ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट के अंदर, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। इसके सबसे कम क्वेश्चन देखोगे तो इसको तुम एरे वेरे में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे हमेशा, ऐसे ट्राई नहीं करोगे कि डायरेक्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन आपका एरे एंड लिंक, ठीक है। अब तुम करते हैं कॉन्टिग्यूअस में, ये तुम रीड कर सकते हो अपने टाइम के अंदर, ठीक है। और अब हम क्योंकि ये जो कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें मैंने बता दिया बहुत पहले, बाकी एक बार मैंने लिखने की से लिया था, GFG से ही ले रखा है ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन, ठीक है। अब ऑपरेशंस का यार हमने लिंक लिस्ट का एरेस के अंदर भी हमने जो चार्ट था मैंने लगा दिया था, अब तुम वो भी रिविजिट कर सकते हो, यही देख सकते हो। तो अब मेरे को कोई बताया कितने ऑपरेशंस होते हैं? कोई तो बता दो यार, ऑपरेशन कितने होते हैं 7 थे भैया उस चार्ट में। उस चार्ट में, नहीं वैसे इन जनरल कितने होते हैं? बता दो यार, कोई किसी को नहीं पता कितने ऑपरेशन होते हैं? तीन होते हैं वही, एक ऑपरेशन तो मतलब, इंसर्शन हो गया, ठीक है, इंसर्शन, डिलीशन हो गया, डिलीशन, और एक इंडेक्सिंग जावास्क्रिप्ट का होता है। सर्च, सर्च कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, सर्च कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्या होते हैं? एक हमारा होता है, बताओ, स्टार्ट में इंसर्ट करना, मिडिल पे और एंड में। सेम आई गेस यहीं पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में, और सर्च तो तुम्हारा कोई एलिमेंट के लिए होता है ना। ये समझ आ गया? अब मेरे को बिना चार्ट देखे, आई वुड प्रेफर कि अगर तुमने चार्ट देख लिया कोई नहीं, मेरे को अब ये बताओ लिंक लिस्ट के अंदर ये सारे ऑपरेशंस कितने हैं? पहले इंसर्शन का बात करें, इंसर्शन कितनी रैंक कॉम्प्लेक्सिटी लेगा? ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा कितना, कितनी रहेगा? थोड़ा सोच के बोलो, ओ ऑफ एन ऐसे, ओ ऑफ एन हवा में नहीं बोलना, या तो एक्सप्लेन करो ओ ऑफ एन कैसे आ रहा है। भैया भैया शायद जैसे हाँ बोल बोल। बोल बता दो भाई, कोई इतना वो शर्माने की बात नहीं है। पर हाँ, एक सेकंड, हाँ भैया मतलब पूरा लूप तो नहीं ट्रैवर्स करना पड़ेगा इसमें, जैसे एरे में करते थे, मतलब पूरे लूप के थ्रू तो नहीं जाना पड़ेगा हमें, इसलिए ओ ऑफ एन तो शायद नहीं होगी। हाँ, ओ ऑफ एन तो नहीं होगी, ये सही है। भैया इसलिए डिपेंड्स कि कहाँ कर रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टार्ट पे करना है तो लाइक किसी और पॉइंटर को हेड पॉइंटर मान के, तो क्योंकि फर्स्ट पे करनी है इंसर्शन तो वो ओ ऑफ 1 हो जाएगा। अगर एंड पे करनी है तो ऑफ कोर्स हमें अपना हेड पॉइंटर तो लूज नहीं करना है, तो उसको हमें पहले फॉर एग्जांपल पीटीआर में अगर मैंने हेड को अगर मैंने स्ट्रक्ट में बनाया था, तो लेट्स से अगर वो हेड को मैंने पीटीआर मान के, ताकि मेरा हेड कहीं गुम ना हो जाए, तो उसको अगर मैंने एंड पे इंसर्ट करना है तो ऑफ कोर्स मुझे नल तक तो जाना ही पड़ेगा, तभी कंडीशन आएगी। तो उस केस में ओ ऑफ एन आएगा, बिकॉज वी हैव टू ट्रैवर्स द होल लिंक लिस्ट। अच्छा, और कितने लोग इस बात से एग्री करते थे, उसने कहा है वो ठीक है, ये भी बता ही दो। ये बात उसने सही कही है, ठीक है। हाँ अग्री, हाथ उठा दे। चलो अब बात मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। जब इंसर्शन एट दी स्टार्ट है तो ओ ऑफ 1 हो रहा है, ठीक है। और ये अगर तुम एरे में देखोगे तो ओ ऑफ 1 नहीं था, क्योंकि हमारे को पूरी एरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। इसमें नो शिफ्टिंग इज हैपनिंग। अगर हम मिडिल में कर रहे हैं तब भी हम कह देते हैं कि ओ ऑफ एन हो रहा है, क्योंकि हमारे को पूरे ट्रेवर्स करना, जैसे
तुम ऐसे लिंक लिस्ट को अगर तुम जाओगे तो पहले इसको तो जाना पड़ेगा, फिर हेड शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आगे हेड शिफ्ट करना, पहले यहाँ थे फिर आगे हेड शिफ्ट करोगे, फिर यहाँ थे फिर आगे हेड शिफ्ट करोगे, फिर चलो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दिया, तो मैंने कितने एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, n एलिमेंट्स को, और अगर मैं मिड में भी करूँगा तो मेरे को n समथिंग एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और हमारे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लाइक जो हमने ट्रिक्स पढ़ी है फॉर कैलकुलेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी विल हैव टू कैलकुलेट दैट। तो एट द एंड भी यही है और एट उसका भी वही है, ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी भैया। अब तुम यही सेम चीज़ ऊपर देख लो, यही सेम चीज़ लिखी हुई है, इंसर्शन एट द स्टार्ट इज ओ ऑफ 1 ओ ऑफ n। अब मेन किसमें चीज़ आती है, रैंडम एक्सेस या इंडेक्सिंग में आती है, ठीक है। डिलीशन के लिए भी सब सेम ही होगा, ओ ऑफ 1 ओ ऑफ n ओ ऑफ n, ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि डिलीशन और वो दोनों सिमिलर तरीके से होंगे। इतना सबको समझ आ गया? जी भैया। जी ठीक है, और भी लोग बोला करो यार। वैसे तो अब मेन आता है, अब जैसे एलिमेंट सर्च करना है, सर्चिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले यार हम सर्च कैसे करते थे, हमने 2 तरीके पढ़े थे, जल्दी बताओ कौन से 2 तरीके हमने सर्चिंग के पढ़े? लीनियर और बाइनरी। लीनियर और बाइनरी। लीनियर और बाइनरी। अब यहाँ पे बाइनरी तो लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस चीज नहीं दे रखी है, और ना हम जो कि है कुछ एक एरे दे रखी है कि हम जिसमें ट्रेवर्स करते रहो और मिड निकाल ले। मतलब इसमें भी किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को आएगा जिसमें थोड़ा सॉर्टेड है, कुछ अच्छे दे रखा है इन्फॉर्मेशन, तो तुम डायरेक्टली बाइनरी लगा दो। बट सबसे आसान तो यार लीनियर लग रहा है, अगर कोई कंडीशन ना दे रखी है तो लीनियर तो हमेशा काम कर ही जाएगा, तो हम इसमें लीनियर सर्च ही लगाएंगे। लीनियर सर्च में क्या करते हैं, कोई मेरे को जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ यार, कितना भी है। किसी को नहीं याद लीनियर सर्च क्या होता है? भैया एक एक एलिमेंट हाँ को चेक करते हैं। हाँ, ईच एलिमेंट इज चेक। भाई ये जल्दी जल्दी बता देगा ना, ये तो बेसिक्स है। ईच एलिमेंट इज चेक्ड। इफ ईच एलिमेंट इज चेक्ड देन हमारे को क्या करना पड़ेगा, ओ ऑफ n टाइम्स ट्रैवर्स करना पड़ता है, हाँ ठीक है। भैया। अब देखो यार, एरे में हम जो सर्च करते थे वो इंडेक्स बेस्ड सर्च करते थे, तो उसमें जो कि हमारे को कोई एलिमेंट निकालना है तो उसमें कोई हमारे को टाइम लगता नहीं था, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ओवर 1 आती थी लीनियर। अब लिंकिंग लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स नाम की कोई चीज़ है नहीं, है क्या? नहीं है। हमारे पास तो बस या तो नेक्स्ट, अगर मैं बताऊं तो लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 चीज़ें, या तो नेक्स्ट है या प्रीवियस है, या मतलब और कुछ तो भी नहीं पता मेरे को, है ना। हाँ या ना तो बोल दो, ये 2 चीज़ें ही है ना। हाँ जी भैया। हाँ जी, यही 2 चीज़ें हैं, तो और ये बताती हमारे को बस इंफॉर्मेशन नेक्स्ट या प्रीवियस एलिमेंट के बारे में ही है, और चीज़ों के बारे में नहीं बताती, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इस नेक्स्ट एलिमेंट को ही यूज़ करके लीनियर सर्च लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे और हम लीनियर सर्च का ट्राई करेंगे बाय चेकिंग each and every element, and then if it is equal to our target then we will return, लाइक अगर काउंट है तो काउंट रिटर्न कर देंगे, कितना वो प्लस प्लस हम कर रहे थे, या फिर जो भी उसने मांगा कि येस ट्रू स्लैश ट्रू फॉल्स कुछ और मांगा हुआ वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे को ऑफ एन टाइम लगता है, क्योंकि हमारे को हर बारी हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट विद इट, एवरी टाइम स्टार्ट विद हेड टिल जब तक हमारे को एलिमेंट मिलेगा नहीं या फिर नल हो जाएगा, है ना। समझ आ गया इतना? जी भैया। ये पूरा समझ आ गया। अब यार अगर तुम्हारे को लिंक लिस्ट ढंग से करना ना, जब मेरे को भी ना लिंक लिस्ट ऐसे, अभी अगर तुम्हारे को नहीं पता मेरे को, बट मेरे को तो बड़ी अजीब सी लगती है जब मैंने पढ़ा था, मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार इंसर्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को अगर एडवाइस करूंगा तो लिंक लिस्ट खुद से पढ़ना एक बार, लाइक जो मैंने पढ़ा है ना वो मतलब कभी भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा नहीं लिंक लिस्ट के लिए, क्योंकि जब तक तुम खुद से ना, लिंक लिस्ट के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि लिंक लिस्ट पिक्टोरियल है, ठीक है। तो पिक्टोरियल ही तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब तुमने ये देखा ना, ये ऊपर डायग्राम बन गए हैं सारे सारे, तो उससे तुम समझ सकते हो। तो जितना तुम उन डायग्राम से कंफर्टेबल होगे ना, उतने तुम्हारे जल्दी जल्दी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
ठीक है, तो ये तुम चीज लिख लो कि ऑल लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चंस, ये ट्रिक है, ऑल लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चंस सॉल्व सॉल्यूशन पिक्टोरियली निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, सॉल्व यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे लेट से मेरे को इनमें से कोई दो बता दो, मेरे को एक डिलीशन का कर लेते हैं, एक सर्च का कर लेते हैं, एक सर्च का छोड़ो, सर्च तो तुम समझ ही जाओगे, एक डिलीशन का कर लेते हैं, इंसर्शन का कर लेते हैं, इनमें से कोई एक बता दो अगर तुम एक कि तुम कौन सा देखना चाहोगे। भैया इंसर्शन एट एंड और डिलीशन एट फर्स्ट। चलो हाँ, उसमें दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक फटाफट मैं सिंगली लिंक पे बनाता हूँ। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और मेरे पास एक हेड है। अब ना लिंकेज बड़ी आसान है, तुम पाइथन सीवीबी जिसमें भी कोड करोगे, हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे को पता चलेगा एक बेस केस हम देखते हैं, बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन मतलब एट एंड कब हमारे को लूप रोकना है, तो हमारे को लूप कब रोकना होगा जब हेड की वैल्यू इक्वल टू नल हो जाएगी, राइट। जल्दी जल्दी बताओ, ये सही बात है। जी भैया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे नॉट डाल देंगे और इसको एक वाइल लूप में डाल देंगे। अगर ये लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंचा तो रुकना मत, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। हाँ जी। अब सीपीपी के अंदर ना, अब सी में करोगे, सीपी में करोगे, अलग अलग तरीके से लिखने से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट मेन हम क्या करते हैं, लाइक लिंकेज का एक डेटा स्ट्रक्चर दे रखा होता है, मोस्टली नोड, अगर तुम देखोगे जीएफजी पे भी नोड दे रखा होगा, जिसके अंदर उसने लिखा होगा ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा और वैल्यू डिफाइन कर रखी हो, सॉरी डेटा एंड नेक्स्ट डिफाइन कर रखा होगा, ठीक है, और ये दोनों भी पॉइंटर्स होंगे, ठीक है, न्यू पॉइंटर करके इसने बना रखे होंगे, पीटीआर पॉइंटर कैसे बनाते हैं जरा मैं पूरी जल्दी बना रहा कोई भी क्लास का नेम है फिर स्टार पीटीआर करके। सही है, चलो ये पता है लोगों को, इंट स्टार, अब उसने क्या करेगा, डेटा नाम रखा है उसका, और इंट स्टार नेक्स्ट, ये सही बनाया है, जल्दी बताओ, डेटा के लिए पॉइंटर बनेगा भैया? तुम बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डेटा के लिए तो शायद नहीं बनना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, मैं जान पूछ ही रहा था, ये नहीं बनेगा पॉइंट, ये ध्यान रखना चीजें, ये इंटरव्यू पूछ सकते हो कि एक्चुअली क्या होगा कैसा है। तो डेटा ऑब्वियसली बात है, कोई पॉइंटर वॉइंटर चाहिए, हमको एड्रेस स्टोर नहीं करे तो मेरे को स्टार लगाने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें भी यहाँ पे इंट नहीं स्टोर करेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नोड की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, हम की नोड के एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं, तो हम नोड स्टार नेक्स्ट, समझ आए। अगर हम जीएसजी में जाके देखोगे, क्योंकि हम इस नोड है वो एक बेस, हमारा ये नोड एक बेस क्या कहते हैं क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का एड्रेस हम देख रहे हैं, तो वो है, समझ आया, इतना समझ आ गया सबको। एक क्लास है जिसका नाम है नोड, और उस क्लास का हम एड्रेस देख रहे हैं, तो इसलिए हम उसका स्टार लगा के उससे आंसर निकाल सकते हैं, समझ आ गया। हाँ या ना तो बोल गया यार, जी जी। ठीक है, आ गया। तो हमने ये मतलब यहाँ पे डिक्लेयर ही करना है, इक्वल इक्वल टू पहले नहीं करेंगे हम, ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे को इंसर्ट करना है, तो अब बताओ इंसर्ट कैसा बताया था, इंसर्ट और एट द एंड, इंसर्ट एट द एंड का तो कोड बड़ा आसान है, थोड़ा सोच के बताओ यार। थोड़ा इमेजिन करो कि मेरे पास एक क्या कहते हैं हेड एलिमेंट है, जो कहते हैं यहाँ था, फिर वो आगे चला गया, फिर वो आगे चला गया, फिर उसने देखा अच्छा भाई नई वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मेरे को इंसर्ट कर देना है, ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप, तो भैया थोड़ा सोच। जो हमें इंसर्ट करना है ना, मतलब जब हम हम्म, नल पे पहुंच गए, तो अब जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट हमारे नए नोड को पॉइंट करेगा, और नए नोड का नेक्स्ट नल होगा। अच्छा, तो थोड़ा अगर उस कोड की फॉर्म में बता दो तो समझ सकते हो। सोचना पड़ेगा भैया, अभी ट्राई करता हूँ। और आपकी साइड से भी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो थोड़ा देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई थोड़ा थोड़ा शोर कम।
हेलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब आवाज ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने बेसिक ये किया, तो अब थोड़ा सा ट्राई करो कोड के अंदर सोचने का, क्योंकि फिर अब मैं बता दूंगा तो यार फायदा नहीं रहेगा। कोई भी, मतलब मैं कहता हूँ थोड़ा सा सोचो कि क्या करते हो, कुछ तुमने क्लास में पढ़ा होगा। इंग्लिश शायद हो गया था तुम्हारे, या तुम्हें अब तक नहीं कराया? नहीं करवाया भैया, अभी बेसिक से बताई थी एक दिन मैम भैया ने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आप एक बार इंसर्शन वाला करने का ट्राई करो एक बार यार। मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया कि हेड इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू इज इक्वल्स टू नल तक चलेगा पॉइंटर, इसका क्या करना है। चलो, अगर नहीं आ रहा भैया तो मैं, मतलब हाँ बोलो बोलो। भैया मतलब जिस क्लास से फॉर एग्जांपल आपने अभी कहा है कि नोड है ना हमारी क्लास, तो हमें हम्म, उसी टाइप का पॉइंटर एक चाहिए, क्योंकि अगेन वो वाला जो पॉइंटर है वो डेटा और नेक्स्ट दोनों को मतलब आई मीन स्टोर करने वाला है ना। तो बिल्कुल, जब हम उसको, बोलो बोलो। हाँ जी, तो उसके बाद बनाने के बाद तो स्ट्रेट अगर हम एरो पॉइंट मतलब अगर हम एरो का यूज करते हैं तो जो डाटा हमने यूजर से लिया होगा उसको हम उसमें डाल पाएंगे। और हम वाइल लूप मतलब अम, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंटर को नल तक नहीं चेक करेंगे, उसके नेक्स्ट को नल तक चेक करेंगे, क्योंकि हमने उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिक्टोरियली देखो तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है मतलब जो लास्ट वाली नोड है उसके बाद नल आ रहा है, तो हमें वो नहीं चेक करना कि नल कहाँ पे आ रहा है, हमें ये देखना है कि जो हमने पॉइंटर बनाया है उसका नेक्स्ट नल पे कब पॉइंट करेगा, क्योंकि हमने उस पोजीशन पे उसको मतलब लिंक करना है साथ में। तो जब हम उसको फाइल लूप से चेक करेंगे तो उसके नेक्स्ट को मतलब जो हमें पॉइंटर मिलेगा, आई एम सॉरी अगर मैं बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हूँ तो। नहीं 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 नहीं, वो कंटिन्यू कंटिन्यू, अगर लोगों जी को नहीं समझ आया तो मैं एक बार वापस समझा दूंगा, बट वो सही कह जी रही है। श्योर भैया। कंटिन्यू। जी, तो वो जो नेक्स्ट है हमने जो पॉइंटर ऊपर बनाया है जिसमें हमने डाटा डाला है, क्योंकि हमने उसी क्लास टाइप का ही पॉइंटर बनाया था तो ऑफ कोर्स उसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होगा। तो उसको हम मतलब उसके इक्वल कर देंगे उसके नेक्स्ट को, एंड देन जो हमने पॉइंटर बनाया था उसके नेक्स्ट को नल करना है, फिर वो बीच में आई गेस इंसर्ट हो जाएगा। मतलब पिक्टोरियली के हिसाब से हाँ ये है, बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन अभी मैंने नहीं। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुमने ये पिक्टोरियल सोचा ना, मैंने इसे बताया ना, मैंने पर्सनली ये खुद ही डिस्कवर किया था पिक्टोरियल ही करना चाहिए इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन। तो अगर तुम हाथ से बैठ के इंग्लिश सोचने लग गए ना, तब तो कभी सॉल्व नहीं होगा। अब तुम क्या करो यार, मैंने जैसे मैं अगर करता है क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता, एक डब्बा बनाता, उसको कहता या न्यू पी, मैंने यहाँ नाम दे दिया, को न्यू पॉइंटर कुछ नाम दे देता हूँ। इसमें समझ लो मेरी जो डेटा यूजर ने प्रोवाइड करना है, मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया 7, चलो कुछ कह दिया डेटा यूजर ने। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो लास्ट वैल्यू है नल की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, और इसकी जो ये लास्ट वैल्यू है इसकी तरफ पॉइंट होनी चाहिए। यही है ना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव। और कुछ है, किसी को लग रहा है और कोई ऑब्जेक्टिव है मेरा? बस ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब तुमने पिक्टोरी के लिए किया तो तुम्हारे को ना कि ज्यादा इतना सोचना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। अब तुम इसके अंदर देखो कि क्या स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, तुमने पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसमें डेटा स्टोर कर दिया, और लास्ट को उसके नल कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप यहीं पे ही कर दिया। ये जो 3 स्टेप लिखे हैं वो ये काम कर रहे हैं, समझ आया? इसके अंदर नाम है लिंक लिस्ट में जोड़ा है, बट मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया किसके अंदर, नोड के लिए, क्योंकि नोड वो दे रखा है क्लास के अंदर, नोड के अंदर ही कर दिया। फिर नोड का एक नया पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं, मैलॉक भी कर सकते हो, बट वो सी में होता है, तो हम इसमें ऐसे करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसका डेटा स्टोर किया, ये डेटा यूजर देगा मेरे को, ये जो यूजर गिवन डेटा होगा। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है, अरे वो तो नल होनी चाहिए, उनको पहले से ही पता है क्योंकि हम एंड पे कर रहे हैं, राइट? इतना सबको समझ आ गया? जी भैया। अब तुमने पिक्टोरियली किया तो तुम्हारे को इतना समझ आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे को कभी इंसर्ट करने को एलिमेंट, तो उसका मतलब क्या है यार, एक एलिमेंट का डब्बा बनाओ, कहाँ इंसर्ट करना है वो सोचो, और उसके अंदर कनेक्शंस करना शुरू करो। तो अब यार कनेक्शंस करने से पहले, अब मैं देखा यार मेरे को ये वाला कनेक्शन करना है, ये वाला कनेक्शन, राइट? तो यार अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हेड वैल्यू है ना, जो हेड वैल्यू है ना, तो उसकी वैल्यू को, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को मेरे को सिंपली जो कि है यहाँ पे पॉइंट करवा देना है।
और मेरे को हेड लास्ट एलिमेंट का लेना है। अब लास्ट एलिमेंट का यार हेड में मैं सोचूं कैसे आएगा। सिंपल है, मैं वाइल लूप While loop. लगाता हूँ, वेयर नॉट नल हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जो हेड है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू नल। जब वो नल हो जाएगी तब क्या होगा, तब मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है। इतना सबको समझ आ गया? हाँ जी। और अंदर ही अंदर में क्या कर दूंगा, हेड डॉट हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट पॉइंटर पे जा रहा हूँ कि हेड की वैल्यू को मैं नेक्स्ट पॉइंटर से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये लूप चलता रहेगा हमारा आराम से, है ना। जब हमारा क्या कहते, ये हाँ जी वो हेड डॉट नेक्स्ट बोलो। एक बताना, मतलब ये किसके देख यार, लिए? मैं समझाता हूँ। देख, जैसे मैं अभी ये कोई कलर दूसरा देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। देख, ये हमारी लिंक लिस्ट है 2 एलिमेंट की। हेड हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरे नोड को हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे को पता है कि यार नोड है जो, अगर मैं उसमें हेड डॉट डेटा करूंगा तो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा वो, ये जो वैल्यू यहाँ पे है ना। और अगर मैं यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है ये सेकेंड हाफ में वो रिटर्न कर देगा मेरे को। सिंपल है, इतना समझ आता है? हाँ भैया। ठीक है, अब समझ ले। लेट से, अब मैंने जिस एग्जांपल समझाता हूँ, लेट से यहाँ पे कोई एड्रेस 345 लिखा हुआ है। ये कोई एड्रेस है मेमोरी के अंदर, हेक्साडेसिमल होता है बट अभी इंटीजर में स्टोर्ड है। और ओके। ये 345 है इसका एड्रेस, ठीक है। हम्म। ये जो है ना, इसको भी कोई एड्रेस है 101 है। तो अगर मैं हेड की वैल्यू निकालूं, हेड पॉइंटर की वैल्यू, तो वो 101 है अभी, ठीक है। ओके। एक सेकेंड, हेड की वैल्यू भी 101 है, ठीक है। अब मैंने हेड डॉट नेक्स्ट किया, उसकी वैल्यू आ गई 345, ठीक है। हाँ। अब मैंने क्या कहा, अरे मेरे को क्या करना है, मेरे को ट्रेवर्स करना है, तो मतलब मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है। तो मैं अपना जो हेड पॉइंटर है उसको ले आऊंगा और उसको इक्वल कर दूंगा हेड डॉट नेक्स्ट के। तो अब हेड की ओके वैल्यू क्या आ समझ। जाएगी, 345। हाँ ऐसे और करके ये लास्ट वाली तक पहुंचेगा। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी लॉस्ट, 101 ओके। हो जाएगी लॉस्ट, ठीक है। वो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने लास्ट तक जाना है। कुछ और काम करना हो तो मैं उसे किसी और तरीके से स्टोर करवा सकता हूँ कि लिस्ट में करा लो, किसी एरे में करा लो। पर मैंने कहा कि गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर अबाउट द नेक्स्ट वैल्यू। अब क्या हो गया, अब तुम देखो यार, ये एरे नेक्स्ट किस पे पॉइंट कर रही है, नल पे, अगर ये 2 एलिमेंट की है ना। तो अब हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ गई, अब क्या बनेगी, कोई मेरे को बता सकता है? थोड़ा सोचो। अब हेड यहाँ पे है। इसका नेक्स्ट तो नली होगा। हाँ, तो बस नल आ जाएगा आंसर। ओके और भैया। नल आ गया तो हमारा कुछ नहीं करना, बस ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारे को क्या मिल गया, अभी हेड की वैल्यू क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब मेरे को ये पता है, मैंने पिक्टोरियली तुम्हारे को यहाँ पे दिखाया था कि मेरे को बस लास्ट एलिमेंट चाहिए, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू को मेरे को इस नए पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू पे करना है पॉइंट। बाकी तो काम मैंने कर ही दिया, यहाँ पे नल पॉइंट कर दिया नेक्स्ट वाले पॉइंटर के लास्ट में, है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, सिंपल सा है, हेड डॉट नेक्स्ट जो नल की तरफ पॉइंट कर रहा था पहले, इक्वल्स टू उसको न्यू मैं पी। पॉइंट करूँ, बस ओके हो गया भैया। तुम्हारा एलिमेंट ऐड, कुछ नहीं करना। अब मेरे को इसमें कोई एज केस बता सकता है? एक एज केस बनेगा इसमें। एज केस तो मेरे को पता है ना क्या होता है। सर्कुलर लिस्ट। नहीं नहीं, लिस्ट, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट तो यही रहने दो, एज केस इसी लिंक लिस्ट में आएगा। कि भैया अगर हमारा जो नोड है वो लास्ट वाली नोड है तो वो वहीं पे रहेगा। क्या मतलब, नोड लास्ट वाला है मतलब? मतलब ला अगर हमारी जैसे जो लिंक लिस्ट चल रही है हम्म तो उस पे जो जब हम लास्ट पे आ जाएंगे, अगर मान के चलो कि हमारा नोड डॉट नेक्स्ट हमारा नल को पॉइंट कर रहा है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, रिटर्न वही ये कर देगा।
नहीं वो यार वो तो एच केस नहीं है ना, मैं अभी रिटर्न नहीं कर रहा, मेरे को बस लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है। हेड तो भाई वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड तो कहीं और स्टोर्ड है। कोई एच केस बनेगा इसमें, इसमें ऐसा एच केस आएगा, और लिंक लिस्ट के अंदर कॉमन एच केस है, सबसे बड़ा कॉमन एच केस है। तुम कभी डिलीट करो कुछ करोगे तो एच केस आएगा नीचे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा और सोचो। और ये एक्चुअली लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा सोचो वरना मैं बता देता हूँ। किसी को कुछ समझ आया? नहीं आया तो पूछ लो, मतलब पूछ लो यार, नहीं आया मैं बता देता हूँ। देखो हम यहाँ पे ना एक चीज पे रिलाय कर रहे हैं, वो है हेड पे। हेड का ही एच है। अभी तो मैंने कहा कि यार 3 एलिमेंट, सॉरी इसको क्या हो गया, हाँ इसको, अगर मैंने कहा कि ये 3 एलिमेंट की लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब समझ लो यार, किसी बंदे ने कहा कि हेड है, उसकी वैल्यू ही नल है, मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसने गलती से दे दिया बस ऐसे। एक नल पॉइंटर होता है ना, नल पॉइंटर तुमने सुना होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर को नल की तरफ कर रहे हैं, तो ये नल पॉइंटर की तरफ आ रहा है, तो नल पॉइंटर किसी ने बना के दे दिया गलती से। तो अब क्या होगा, अब हमारे को तब भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना एलिमेंट, ऐसा तो नहीं है। लिंक लिस्ट अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती तब भी उसका एंड के ऊपर तो एग्जिस्ट डालना, एलिमेंट इज लाइक मेकिंग अ लिंक लिस्ट, सिंपल सी बात है। ये समझ आया सबको कि अगर हमारे पास हेड इज इक्वल टू नल है, मतलब कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास नल पॉइंटर तो आ सकता है, ये सबको पता है। तो अगर नल पॉइंटर हमारे को पास हो रखा है तो हमारे को क्या करना चाहिए, मतलब समझ आ गया ना। जैसे अगर मैं पिक्टोरियल भी दिखाऊं तो हेड दे रखा है एंड इट इज जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, इसमें कोई बीच में स्ट्रक्चर ही नहीं बना रखा है ये वाला, ये सब मिसिंग है ना, वरना तुम देख रहे हो कि हेड और नल के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो क्या करोगे इसमें भी, तुम्हारे को एट द एंड तो तुम डाल सकते हो ना। तो भैया नोड ही वहीं से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, नहीं जो हेड होगा वो डेटा को पॉइंट करेगा। हाँ, सर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, कुछ बना दोगे। तुमने जो ये न्यू पी बना रखा है, ये एक नया नोड ही तो है, तो मैं क्या करूंगा, हेड इक्वल टू न्यू पी, बस ये एच केस है इसका। और हेड का डेटा इक्वल्स टू डेटा, मतलब जो भी हम डाल नहीं 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 नहीं, हेड का डेटा, ये कभी गलती मत करना। मैंने जो ये पहले ही बताया था कि हेड ना सिर्फ लोड नोड की लोकेशन स्टोर करता है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज लाइक, जो ये नोड है ना और हेड है वो सेम चीज है, ठीक है। बट तुम ये कभी मत सोचना कि हेड का डेटा और वो सेम करना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि नोड एक एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस पे दो चीजें स्टोर्ड है, अगला एड्रेस और अभी का डेटा। अब अगर मैंने एड्रेस सेम कर दिया किसी चीज का, तो मेरे को पता है ना कि उसके अंदर अंदर एक कंटेनर, जैसे नो, मैं नोट पे समझाता हूँ और ये समझना है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स, हेड इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एड्रेस, ठीक है, जिसको हमने पहले ही कहा था, जिस एड्रेस, जिस डब्बे को हमने नोड कहा है। अब इस एड्रेस के ऊपर, या तुम किसी घर जाते हो, वहां पे एक मकान होता है ना, या कुछ मतलब होता है सामान, या समझ लो इस एड्रेस के ऊपर एक डब्बा पड़ा हुआ है। तो एक डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे के अंदर दो पार्टीशन, एक डेटा है और एक नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है। वो नेक्स्ट एड्रेस है, समझ लो एक और जगह, उस पर भी एक और डब्बा है। पर जो हमारा हेड है ना, वो कभी उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई डेटा, मतलब उसको डॉट डेटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ मूविंग पॉइंटर, ठीक है। इट्स नॉट एन थिंग विच इज लाइक स्टोर्ड इन लाइक आवर मेमोरी। ओके इट भैया। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू समथिंग दैट स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, ठीक है। ये समझ लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं काफी सारे बच्चे, कि हेड और नोड को इक्वल मान लेते हैं। ये इक्वल नहीं है, ये बस एक तरीका है मेरे को इस एड्रेस पे एक्सेस करने के लिए, इस एड्रेस पे जो डब्बा है उसको एक्सेस करनी है, फिर नेक्स्ट एड्रेस पे एक्सेस करने के लिए, फिर और नेक्स्ट डब्बों को। हेड हमारा बस एक मूविंग पॉइंटर है, और तो कुछ नहीं भैया है। जैसे हेड है और एक नेक्स्ट होता है, तो जो नोड्स के नेक्स्ट है और हेड है ये अलग है ना फिर थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट का तो डेटा होता है, मतलब हम्म। नेक्स्ट और हेड का डेटा नहीं होता। नहीं देखो देखो मैं बताता हूँ इसको ना, एक बार यहाँ पे बताता हूँ, ऊपर से एक पेड़ और डाल के बताता भैया इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हूँ। तुम्हारे मतलब को अगर वैसे मेरे को लगा नहीं था, बट मैं तुम्हें एक बारी मेमोरी में दिखाता हूँ कैसे लिंक स्टोर होती है, ठीक है।
let's say this is 101, this is 345, this is another address 647, this is 88891, this is 1000 ठीक है। ये हमारी कुछ डेटा पॉइंट्स है मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। अब मैंने क्या किया, मैंने यार सीपीयू को बोला कि पहले तो इन सबको मतलब इनमें सब में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि मतलब समझ लो मैंने यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करना है जिसको इंटीजर है कोई डेटा में, तो मैंने कहा कि 4 बाइट यहाँ होनी चाहिए और एड्रेस स्टोर करने के लिए और 4 बाइट चाहिए, समझ लो कोई सिस्टम में तो 8 बाइट का टोटल जो कि एड्रेस रिप्रेजेंट करना चाहिए, एड्रेस पे 8 बाइट टोटल होनी चाहिए। कुछ भी तरीके से सिस्टम ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास आ गया, मैंने इंटरनली पॉइंट कर दिया और मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसको कहेंगे हम यहाँ पे डेटा और यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, ये सिंगल डबल सबके लिए वैलिड है। फिर अब मैंने कहा सिस्टम मेरे को एक्सेस करने का तो तरीका दे, सिस्टम ने ऐसे पॉइंट कर दिया, इसको ऐसे ऐसे पॉइंट करने के लिए ना, मैं ऐसे पॉइंट कराता हूँ। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इससे बढ़िया अब तुम एक और चीज देख सकते हो कि सब कुछ डज नॉट डिपेंड ऑन द एड लोकेशन बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 345 आ गया, ये आपका आ गया 891, ये यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ, जो नेक्स्ट नोड है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या 647 ठीक है 647, यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट में जल्दी बताओ, 1011 और यहाँ पे दैट सब्जेक्ट ना, ठीक है ये एंड हो गई। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो ना तो कोई चीज कॉन्टिग्यूअस है ना कुछ, ये मेमोरी के अंदर ऐसे स्टोर होती है। अब मैंने सिस्टम को बोला, ये सिस्टम ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। जब मैंने कहा, जब मैं जैसे बनाता हूँ ना ये नोड वोड और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ वैल्यू कर दे, या जैसे पाइथन में करोगे या उसमें करोगे तो लिंक लिस्ट बनाने का आता है फंक्शन, तो वैसे सिस्टम बनाया था। अब मैंने कहा सिस्टम को यार मेरे को एक्सेस करने का तो तरीका दे, तो उसने कहा एक हेड पॉइंटर देता हूँ मेरे को जो इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हेड की वैल्यू 101 है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अब मैं जैसे मैं ट्रैवर्स कर रहा था ना, तो मैंने क्या किया, इस 101 के करस्पॉन्डिंग के अंदर, इस 101 के पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग के अंदर जो डॉट डेटा है, जो डॉट डेटा है और जो डॉट नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हेड का भी डॉट नेक्स्ट और माना जाएगा क्योंकि ये एड्रेस को करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली बात है, एड्रेस के ऊपर कुछ स्टोर्ड है, तो मैं अगर एड्रेस डॉट नेक्स्ट पूछा तो मेरे को ये चीज़ तो मिल ही जाएगी। इतना सबको समझ आया? हाँ भैया, जी समझ आया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि यार मैंने कहा एड्रेस हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू को उसने वैल्यूएट किया 345 अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 345 होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा यार, 345 होगी तो अब इसको हम ऐसे, तुमने कभी सुन रहा था पॉइंटर है तो पॉइंट करेगा ना, तो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इस ये क्या करेगा, इस एड्रेस को ऐसे की तरफ यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर देगा। इट डज नॉट केयर अबाउट दिस एनीमोर, इट डज नॉट स्टोर दिस एनीमोर, ये वाला एलिमेंट स्टोर ही नहीं हो रहा, अब बस ये स्टोर होगा नेक्स्ट वाला। फिर मैंने ये वापस रन किया, तब तक हमारा क्या कहते हैं लास्ट एलिमेंट नहीं मिलता, तो ये क्या होगा, ये फिर वापस चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इसके अंदर क्या स्टोर्ड है 894 वो 891, तो ये जो हेड है वो मेरे को इसका एड्रेस देगा। एड्रेस का गेम है सब कुछ, लिंक लिस्ट में सब कुछ एड्रेस और पॉइंटर से चलता है। इतना सबको समझ आ गया, मतलब वो बेसिकली इन एड्रेसेस के ऊपर हेड है, यहाँ पे हेड है, फिर यहाँ पे हेड है, फिर यहाँ पे हेड है, फिर यहाँ पे हेड है। हेड जब यहाँ पे आ गया तो इसकी वैल्यू हेड के इक्वल हो गई, फिर हम इसके ऊपर मैनिपुलेशन कर पाए। ओके भैया। ठीक है, ये पूरा चिट्ठा समझ आया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओ कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है और वो एक्चुअली कैसे है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट तरीका है। आ गए वो। जी पक्का भैया। आ गया? हाँ जी। कुछ नहीं समझ आया तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अब बाकी डिलीशन फ्रॉम दी फर्स्ट भी तुम एक बार ट्राई करना, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, तुम ये वाला मेथड फॉलो नहीं करोगे कि एवरीथिंग शुड बी सॉल्व पिक्टोरियली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तुम इससे करोगे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारा नहीं सॉल्व होगा इंग्लिश के में, सब पिक्टोरियल सॉल्व करो, क्योंकि पिक्टोरियल हमारा दिमाग भी अच्छा चलता है और हो भी जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कि अब इतना बोर हो गए यार सुन के।
तो हम क्वेश्चन करेंगे, तो यार इस क्वेश्चन को लीड कोड पे खोल लो फटाफट, तुम सबके लीड कोड अकाउंट होंगे ही अब, और हैंड रेस कर देना जैसे तुम्हारे क्वेश्चन खुल जाए। खोल रहे हो ना? ऐसे तो मत बोलना खोल ही मेरे। खोल कर दो। हाँ अब तक वैसे इन जनरल सबको मतलब काफी लोग हैं तो समझ आ गया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है लिंक लिस्ट में। रिप्लाई दो। आपकी वॉइस है करी हुई है। हाँ मैं कह रहा हूँ हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी भाई। अब आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें लिंक लिस्ट समझ आ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? भाई एक मेरे को थोड़ा आइडिया है, तो हाँ जी, एक और बोलना। मतलब आइडिया सा हो गया एक बड़ी बेसिक सा। हाँ बट आइडिया सही होना है। मैंने बताया ना कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला जो तरीका है, अगर तुम इसको फॉलो करो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिंक लिस्ट का ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे से गलत सॉल्व हो। सही का तो मेरे को पता नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सही के अंदर कुछ कर पॉइंट गलत से गलत लिख दोगे, बट सही तो तुम्हारा जो कि तुम्हारे पे डिपेंड करता है, गलत कभी नहीं होगा कि तुम्हारी बिल्कुल अप्रोच गलत थी। कोड में कोई खराबी हो सकती है, बस मैथ वही आएगी। तो आई गेस जितने लोग खुल गए अपने में स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद एक मिनट शुरू कर देते हैं 11 बजे। ठीक है, तो आई होप सबका क्वेश्चन मतलब उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि हमारे पास हेड नाम की चीज है एक, ठीक है, और हमारे को लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है बस। इतना समझ आ गया सबको जी भैया। कि हमें रिवर्स करना हाँ है, जी राइट? भैया। तो अगर हमें रिवर्स करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे को क्या करना चाहिए? सबसे छोटी लिंक लिस्ट शुरू करनी है। कोई मुझे सबसे छोटी लिंक लिस्ट बता सकता है क्या होगी? नल को कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ भी ना हो। हाँ हाँ, नल कंसिडर करो, वो हमारा एक एज केस है, कंसिडर करना है। मैंने कहा लिंक लिस्ट के अंदर ना अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन सॉल्व मतलब ऐसे होता है कि 99 टेस्ट के सॉल्व हो गए और वन टेस्ट के सॉल्व नहीं हुआ, तो मोस्टली नल के साथ ही फंसता है। तो सबसे पहले नल को सॉल्व कर लो। इफ लिंक लिस्ट इज नल देन रिटर्न नल। ये हमारा बेस केस आ गया, सिंपल सी बात है। अगर हेड की वैल्यू इक्वल टू नल है, मैं लिख देता हूँ, हेड की वैल्यू इक्वल टू नल है, तो जस्ट गिव बैक अ नल लिस्ट और एन एम्प्टी लिस्ट ओनली। सिंपल सी बात है। हेड की वैल्यू इक्वल है, मतलब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपल सी बात है, तो गिव बैक दिस ओनली। समझ आ गया? हाँ जी भैया। भैया। ठीक है। और यहाँ पे तुमने देखा होगा कि इनने लोगों ने इनपुट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रखी है ना? ये एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता, ये एक्चुअली ऐसा दिखता है जैसे ऊपर दे रखा है। तो हेड का मतलब मैंने अगेन बताया था कि ये यहाँ की तरफ बस पॉइंट कर रहा है, मेरे को बाकी कुछ नहीं पता। ये 1000 एलिमेंट की होता है, खाली हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अगर जस्ट रिटर्न नल अगेन, ठीक है? एम्प्टी लिस्ट नहीं रिटर्न करनी। लिस्ट क्यों नहीं रिटर्न करनी? क्योंकि लिस्ट ही नहीं दे रखी ना हमें, तो कोई एरे वैरे टाइप का स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे को। तो बस पता है कि हमारे को हेड वापस नहीं देना। समझ आया? समझ आया इतना? आया ना तो बोल दो यार। हाँ जी भैया। ठीक है, तो अब हम कहते हैं यार, अब
सेकंड सबसे बड़ी, अब हमने पहला केस निकाला, अब सेकंड सबसे बड़ी कौन सी लिंक लिस्ट होगी? सिंगल एलिमेंट मतलब हाँ सिंगल एलिमेंट, बस जिसमें ये सिंगल यार, नोड हो। शर्माओ मत, बस head is equal to something is pointed towards, let's just say this एड्रेस, यहाँ पे कुछ है उसका एंड उसमें एक एलिमेंट है, तो मेरे को क्या करना होगा? बस रिटर्न अगेन हेड। अगर अगर इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, है ना, जब अगर हमारा सिंगल एलिमेंट होगा तो क्या होगा? हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है। समझ आ गया? हाँ जी भैया। ठीक है, अब इससे एक और बड़ी ले लो। अब लिंक लिस्ट करना बड़ा टीडियस सा होता है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन ना अगर तुम करना चाहो ढंग से, अगर तुम जैसे इंटरव्यू को ऐसे बताओगे ना, इंटरव्यू तुम्हें सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि बड़ा टीडियस सा होता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इनके अंदर। कि हम पहले सबसे बेस केस लिया, सब कुछ खाली था, फिर हमने कहा एक एलिमेंट लिया, अब हमने कहा दो एलिमेंट। एक्चुअली अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हम बस इंटरव्यू को बता रहे थे कि हमारे पास नॉलेज है, कि हमारे को पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर ये दो एच केसेस बनेंगे, हम इनको पहले हैंडल करके छोड़ देंगे। समझ आया? जैसे होता है ना कि एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ, तो अब जैसे अब तुम स्क्रीन पा रहे हो ना, स्क्रीन देख पा रहे हो? जी हाँ भैया। जी भैया। हाँ, तो अब हम कह रहे थे कि ये हमारा जो बेसिक था, अब हमने दो बेसिक केस खत्म कर लिए, इंटरव्यू इम्प्रेस्ड, ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसको पता है क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, बट तुमने सबसे पहले बेसिक चीज़ों को डील किया। मैंने ब्रूट फोर्स भी तुम्हें बताया था, उसमें क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स भी हमने डील करना होता है। तो यही होता है, हमारा ये आ गया। अब तुम मेरे को ये बताओ कि नेक्स्ट दो एलिमेंट की होगी, एग्जाम्पल दे दो मेरे को, है कोई? चलो जल्दी, वैसे टेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल, तुम वही कर लो मेरे को। क्या है क्वेश्चन में एग्जाम्पल? दो एलिमेंट लगे रखा है शायद, बता दो भाई, तुमने क्वेश्चन खोल रखा है ना? हेलो, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन खोल रखा था, एग्जाम्पल नंबर 2 कर दो, एग्जाम्पल नंबर 2 दो एलिमेंट्स का है ना? भैया 1 2 और 2 1, मतलब इनपुट 1 2 और हाँ आउटपुट हाँ, 2 1 होना चाहिए। तो मतलब वो ऐसे 2 1 दे रखा होगा उनने, तो इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे 1 है, वो पॉइंट फिर बाद में एक और है 2 की तरफ कर रहा है। ठीक है, और हमारे को इसको चेंज करना है 2 2 1 में, है ना? हाँ अब भैया। यार इसका मेरे को थोड़ा सा, अब तुम इसके बारे में सोचो थोड़ा। जैसे अभी हमने ये इंसर्शन इंसर्शन डिलीट 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 सब कुछ ये देखा, इंसर्शन ही देखा, डिलीट देखा नहीं, बट तुम इसके बारे में सोचो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ। और एक मिनट ये सोचो, अभी 11 और 7 तक सोचो आराम से कि क्या होगा, क्योंकि अगर तुम सोचोगे नहीं तो तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। कोई कोई शॉर्टकट, कुछ भी, क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में सोचो, कैसे आगे सॉल्व कर पाएंगे उसके बारे में सोचो। ठीक है, 1 मिनट है तुम्हारे पास। ना कुछ आया किसी के दिमाग में? थोड़ा थोड़ा सोचो। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। भैया अगर हम फर्स्ट वाले को एक ऐसी एक और नोड बना ले अपनी तरफ से टेम्परेरी, तो उसमें स्टोर कर ठीक है, दें, और सेकंड वाले को फर्स्ट पे पॉइंट कर दें, और फिर सेकंड वाले में वो टेम्परेरी डाल दें। ठीक है, ये भी अच्छी अप्रोच है। ठीक है, एक बार ये अगर इस अप्रोच को थोड़ा कोड में अगर समझा पाओ तो बेस्ट रहेगा, कोड में, क्योंकि फिर बाद में सब लोगों को भी बता सकता है ना।
मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, बट वही है ना, कोड में बेस्ट रहेगा कि क्या सोच रही है। सो आई गेस 7 हो गए, मैं बता ही देता हूँ। इसमें ना बिल्कुल सही बात की उसने कि एक नई नोड बनानी पड़ेगी हमें। एक क्या, हमें 2 बनानी पड़ेगी नई, ठीक है। एक ये होगी, एक ये होगी। पता है 2 क्यों बनानी पड़ेगी हमें? क्योंकि हमारे को ट्रैक रखना पड़ेगा। पहले तो हमारा क्या कहते हैं, ट्रैक रखना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट का और प्रीवियस एलिमेंट का। क्या सबको समझ आ गया? क्योंकि देखना इसमें इसमें मेन काम हमारा, अगर ये डबली लिंक लिस्ट होती तब तो बड़ा आसान था। तब हमारे को क्या करना था, अच्छा भाई इसको क्या करना है, यहाँ पे एक और एलिमेंट है, उसको स्वैप करते रहना है, तो उसमें बस एक एक टेम्पलेट लगता है। इसका एक क्वेश्चन डबल में भी बनता है, डबल लिंक लिस्ट बताइए ना, जैसे बाई डायरेक्शन है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। उसमें तुम्हारे को बस हेड जो कि है लास्ट पे ले जाओ, फिर टक 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 करके एक एक करके स्वैप करते रहो। या एक और तरीका होता है जो स्वैप करते रहो, क्योंकि उसमें तुम्हारे को प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों दे रखा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है यार, अगर मैं एक ही उसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं एक बारी रफ से करा देता हूँ। जैसे समझ ले इसका कोई वैसे पहले तो ऐसे 2 रफ बनाओ, ठीक है। इसमें डेटा 1 है, ये 2 है, ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर ये डेटा स्टोर्ड है और ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर मैं एक एलिमेंट लेके आया, उसमें कुछ डेटा वेटा नहीं है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके आया और यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे मैं गया, फर्स्ट इंडेक्स के 10 बार मैंने उसे खड़ा कर दिया। मतलब इंडेक्स तो नहीं है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के 10 बार खड़ा कर दिया। फिर और मैंने ये कहा कि इस वाले पॉइंटर को मैं सेव कर लेता हूँ इसके अंदर, तो हमारा जो नया एलिमेंट बना उसमें ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर सेव हो गया। बट फिर बाद में मैंने क्या कहा कि ये वाला जो पॉइंटर है इसको अपडेट करके मैं नल कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, ये एलिमेंट पहला है तो ये लास्ट की तरह एक्ट करेगा ना। अगर तुम देखोगे ये एलिमेंट नल की तरह कर रहा है, अब लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे हमें फाइनल बिहेवियर के अंदर ये भी नल चाहिए रहा है, तो मैंने क्या कहा कि मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को बोलता हूँ इसको नल की तरह पॉइंट कर देता हूँ, और ये वाला एलिमेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये वाले एलिमेंट के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर हो गया है। अब मेरे को ये बता, या मैंने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि मैंने इसे नल कर दिया, तो मेरे पास अब इस वाले पॉइंटर का एड्रेस पड़ा है, मैं इस पे चला गया, ठीक है, बट मेरे पास इस वाले पॉइंटर का एड्रेस था क्या? नहीं था यार। समझ आया? मतलब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस है, वेरी गुड आइडिया, नेक्स्ट का है, बट मेरे पास प्रीवियस वाले का तो है ही नहीं। तो मेरे को कैसे पता किसके अंदर मेरे को स्वैप करना है, किसके अंदर क्या चेंज करना है? तो हमारे यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स है, प्रीवियस और नेक्स्ट, क्योंकि हमारे को दोनों नोड्स का रिवर्सल करना है। ऐसा नहीं है ना कि एक डायरेक्शन के अंदर करोगे तो एक ही चीज रिवर्स करोगे, हमारे को पहले इसको नल भी करना है, प्लस इसके एड्रेस के बारे में इस नोड को भी बताना है, और ये जो एड्रेस के आगे नोड लगा रखा है उसको भी हटाना है। तो 4-5 काम है हमारे पास, तो उसके एक पॉइंटर से तो काम होनी है, मतलब एक उससे एलिमेंट से काम नहीं होगा। इतना सबको समझ आ गया? हाँ या ना बोलो जल्दी। जी भैया। इतना सबको समझ आ गया? अब यार मेरे को क्या रखा है, रिवर्स। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा ना, मैं हेड के साथ ना, बहुत ही अच्छा प्रिकॉशनरी चीज़ होती है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है हमारे को, बट हम क्या करेंगे, हमें करंट पॉइंटर भी बना देंगे जिसकी वैल्यू बस हेड होगी। क्यों? सिंपल सी बात है, हेड ना एक एंटिटी है जो हमारे को कंप्यूटर ने दी है या प्रोग्राम में दे रखी है। अगर वो हमने कहीं, मतलब जैसे हम कोडर हैं, एक गुड प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, ये तुम नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, कोड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम कहीं पे भी ऑनलाइन देखोगे ना, सब लोगों ने हेड इज इक्वल टू करंट लगा रखा होगा, या कोई VXYZ से स्टोर कर रखा होगा, और हेड के ऊपर सबको डायरेक्टली नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गलती से हेड घुमा दिया तो तुम रिटर्न करोगे कुछ और तुम्हारे को मिलेगा कुछ और, मतलब उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कि हेड घुमा दिया तुमने और फिर बाद में तुम पॉइंटर रिटर्न कर रहे हो वापस, तो कब कभार ऐसा होता है कि कुछ कोडर के अंदर होता है कि हेड की एक पर्टिकुलर लोकेशन है मेमोरी के अंदर, और वो उससे ज़्यादा तुम्हें लोकेट कर नहीं रहा है मेमोरी के अंदर एलोकेशन, और वो एक और प्रोग्राम भी लोकेट करने के लिए यूज़ कर रखा है। तो मैं हेड की तो कभी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा ना, तो अगर मैं कुछ और रिटर्न करूँगा तो वो कहीं और मेमोरी के अंदर है, मतलब मेमोरी का कुछ चेंज हो जाएगा, और उससे जो कि तुम्हारा ओवरऑल कोई तुम बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके में चेंज आ जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम हेड को भी कॉपी कर ले एक और पॉइंटर के अंदर, ठीक है, करंट जो एक और नोड है। इतना समझ आ गया सबको? ये भी एक पॉइंटर है, ये भी एक पॉइंटर है, और ये भी एक पॉइंटर है।
ठीक है जी। जी जी। और अब मैं पहले क्या करूंगा ना, इन दोनों को नल की तरफ पॉइंट कर दूंगा। अब ये नल वाला तुम्हें लगता है मेरे को अगले सेमेस्टर पढ़ाएंगे, या तुम्हारे को पहले से ही पढ़ा दिया होगा सीपीपी के अंदर कि हम ना नल पॉइंटर्स करते हैं, क्योंकि पॉइंटर ना अगर किसी जगह पॉइंट ऑलरेडी कर रहा होता है, अगर तुम क्या करोगे कि कभी तुम डिक्लेयर कर दो नोड स्टार प्रीवियस, और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, और ये आपके एक्चुअल मेन कोड में है, मेन फंक्शन में है, तो ये गार्बेज वैल्यू की तरह पॉइंट कर रहा होगा ना, राइट? ये सबको पढ़ाया होगा मेरे को लगता है, जब तुम्हें सीपीपी कराया था। हाँ या ना, तो बता दो। हाँ भैया। अगर नहीं ध्यान दिया तो मैं बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसे डिक्लेयर करोगे तो ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है। अब तुम कभी भी कुछ डिक्लेयर करते हो यार, सी के अंदर मैंने तो बड़ी बारी डिक्लेयर किया था, तो अगर और फिर मैंने प्रिंट कराने की कोशिश करी थी सी आउट से या एफ प्रिंट से, प्रिंट एफ से, सॉरी, प्रिंट एफ से प्रिंट आउट कराने की कोशिश करोगे, बड़ी अजीब सी वैल्यू आती है कई, जैसे इंट आई प्रिंट कराया और बस ऐसे ही मैंने प्रिंट करा दिया बिना कोई डिक्लेरेशन के, बड़ी 6y8 xy समथिंग कुछ वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये कि कुछ गार्बेज वैल्यू को इसमें स्टोर होगी, गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। तो जब गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड होगी तो हमारे को ये प्रिवेंट करने के लिए तुम्हारे टीचर ने बताया यार, हम ना क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वल टू नल कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं नल पॉइंटर। और नल पॉइंटर का बड़ा यूज है, क्योंकि ये कहीं पॉइंट कर नहीं रहा, तो हमारा गार्बेज वार्बेज कुछ इकट्ठा हो नहीं रहा, और ना अगर मैं से कुछ प्रिंट यूज करूंगा तो बस नल की तरफ जाएगा। तो हम इन दोनों को इनिशियलाइज नल की तरफ से कर देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? क्यों हमने नल किया, क्यों इतना मैंने दिमाग खराब किया तुम्हारे नल पॉइंटर के अंदर, क्योंकि गार्बेज वैल्यू के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, कुछ मेमोरी खराब कर दी तो प्रोग्राम। ठीक है, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ जी भैया। ठीक है, अब यार बड़ी आसान चीज़ है, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा देंगे। कैसे? अब तुम कभी भी जो कि कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन देखो, कभी भी वाइल लूप के अलावा किसी करते ही नहीं। एक बहुत ही कम होगा कोई क्वेश्चन जिसमें वाइल लूप के अलावा कर होगा, बट मोस्टली यही करते हैं। वाइल लेट जस्ट से अभी हमने क्या किया था, करंट और हेड को करके CURR इज नॉट इक्वल टू नल, चलता रहेगा लूप। ऑब्वियस ही बात है, जब लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी लिंक लिस्ट, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा मेन स्वैपिंग वाला काम शुरू होता है। अब तुम पिक्चर करो, तुम्हारे पास एक नहीं दो फंक्शन है, और ये हमारी एरे है, ये हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा करंट है। ठीक है, अब तुम्हारा काम आता है यहाँ पे। मैंने इतना हेल्प कर दिया तुम्हें कि 2 पॉइंटर बताएंगे और वो है। अब तुम्हारे को पिक्टोरिकली इस चीज को सॉल्व करना है, जिससे तुम्हारे को आउटपुट क्या मिले, किसी ना किसी तरीके से 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, सॉरी 2 इज नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, 2 तो ऑलरेडी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, अगर तुम्हें कोई आंसर चाहिए। ठीक है, 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1 एंड 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। ठीक है, अब मेरे को इसका प्रोसेस बताओ। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तुमने खुद से, तो तुम कोई भी इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर लोगे, जिसमें कुछ भी आगे पीछे करना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे को, ये बस कन्वर्जन की बात है, तभी मैंने इतनी पिक्चर बना रखी है। ठीक है, तुम्हारा मतलब मैं बताऊं, तुम्हारे MST में फुल मार्क्स आ जाएंगे अगले सेमेस्टर DSC के अंदर, तो अगर तुमने इतना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इससे ज़्यादा आता ही नहीं MST में। लिंक लिस्ट आएगा, ये करना होगा, इसको पिक्चर से करा दोगे, टीचर हो जाएगा। उसने कहा तो मेरे को पूरा लिंक लिस्ट समझ आता है, टीचर तुम्हें फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, अब मेरे को जल्दी जल्दी सोच के बताओ, कुछ भी जो दिमाग में आना है सब मेरे को चिल्ला चिल्ला के बताओ क्या आ रहा है, मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा। बट अगर ये क्वेश्चन खुद से नहीं है, कोई फायदा नहीं है लिंक लिस्ट करने में। बिल्कुल क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को ऐसे एरे दे रखी है, ये हमारी बेस एरे है, और हमारे को आउटपुट में ये ऐसी एरे चाहिए जिसमें 2 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, एंड वी हैव टू यूज these two डब्बास टू गेट द आंसर। तुम करंट हेड वाइड छोड़ दो अभी के लिए, तुम मेरे को बस एक दो बेसिक ऑपरेशन बताओ कि कैसे होंगे, कि तुम कोई मेमोरी लॉस नहीं करोगे और इसको उल्टा कर दोगे सीक्वेंस। पहले तो मतलब समझ लो कि प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने हेड पहले का स्टोर कर दिया, और हेड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट में स्टोर है सेकंड का, मतलब जो एड्रेस है।
ठीक है, मैंने एक थोड़ा हिंट देता हूँ। तुमने मतलब ऐसे सोचो कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स में इस करंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व करो कि मैं अगर करंट पे हूँ तो मेरे को क्या चीजें स्टोर करनी है, क्योंकि अभी ये चीजें चेंज होने वाली है। अभी इसका इन दोनों पॉइंटर का काम ही क्या है कि हमारे को स्टोर करनी है वैल्यूज जो चेंज होने वाली है। तो इस एलिमेंट के लिए क्या क्या चेंज होने वाला है उसको सोचो, पहले उसको लिख लो कि क्या होगा, क्या चेंज होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने बता रखा है नल की तरफ पॉइंट करेगा ये, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंटर चेंज होने वाला है, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इस एलिमेंट के काम आ रही है। बस अभी ऐसे हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, इससे ज्यादा अगर दूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। ये दोनों एट्रीब्यूट्स करंट के लिए हैं, करंट के अंदर काम करने के लिए, बस इतना सोचो। और नेक्स्ट पॉइंटर, इस वाले पॉइंटर को देखो ही मत। नेक्स्ट के अंदर सेकंड वाले का एड्रेस डाल, मतलब फर्स्ट का जो नेक्स्ट है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। तो नेक्स्ट, ये अच्छा स्टार्ट है। और सोचो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट डॉट करंट नेक्स्ट। अब क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, नेक्स्ट भी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, खत्म। ये पहला टास्क हो गया। नेक्स्ट, और मतलब नेक्स्ट मतलब आगे अगला स्टेप। प्रीवियस के अंदर जो करंट है उसको स्टोर कर देंगे। प्रीवियस के अंदर करंट को स्टोर नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर जैसे प्रीवियस के अंदर अगर तू करंट को अभी स्टोर कर देगा ना, तो एक चीज ये होगी कि मतलब अभी अगर अगर नेक्स्ट स्टेप मतलब प्रीवियस के अंदर करंट स्टोर नहीं करेंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस का काम ही प्रीवियस स्टोर करना है, समझा है। प्रीवियस का काम ही प्रीवियस स्टोर करना है, तो पहले प्रीवियस का काम खत्म हो जाए, पहले मतलब काम खत्म हो जाए तब कराना। मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले उसका काम खत्म हो जाए फिर करो। प्रीवियस में पहले ही कुछ और स्टोर्ड है भैया जिसका अब नाम नल है। वन का नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर देगा। वन का नल नेक्स्ट कहाँ पॉइंट नल की करेंगे। तरफ। नल, नल मत यूज करो। नल डायरेक्टली यूज करोगे तो यार हर बार ही नल की तरह नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट करते रहोगे ना। तुम थोड़ा इन दो पॉइंटर्स का यूज करने की कोशिश करो। तुम देखो ना, ये दोनों नल पॉइंटर हैं। अब इनमें से तुमने एक को तो नेक्स्ट पे असाइन कर दिया। अब जो प्रीवियस पॉइंटर उसमें तो अभी भी नल है, तो तुम उसका क्या कोई किसी तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसे सोचो। बताओ बताओ करंट को तो ये स्किप कर करेंगे तो क्या। तब जो फर्स्ट का जो हेड है करंट उसको प्रीवियस के इक्वल कर देंगे नल के। फर्स्ट का हेड नहीं कर पाएंगे ना यार। देख यार, सिंपल सी बात है। मैंने कहा करंट पॉइंटर का काम ही है कि हमारे को बताना है कि ये करंट लोकेशन क्या है। पहले तुम सारे उसके पॉइंटर से काम करो, उसके साथ छेड़छाड़ी मत करो करंट पॉइंटर के साथ अभी, ठीक है। तुम पहले काम करो करंट के नेक्स्ट पॉइंटर के साथ। तुमने अभी क्या किया, पहले तुमने एक चीज सिक्योर कर ली। अब मैं तुम्हें बड़ा सिंपल सा बेसिक समझाता हूँ कि तुमने ये चीज सिक्योर किस लिए करी है। ये चीज किसी वजह से सिक्योर करी है ना तुमने। हाँ, ताकि इसका एड्रेस ना खो जाए। हाँ, इसका एड्रेस नहीं होगा। अब एड्रेस खुलवा दो, खो दो। हाँ, अब वो ये एड्रेस तो कैसे इसका खोलोगे। इसका नेक्स्ट जो है वो अभी से पॉइंट नहीं करेगा, नल को पॉइंट करेगा। आई मीन ये तो हाँ, प्रीवियस नल 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 कहाँ स्टोर है भाई। प्रीवियस में नल तो कहाँ स्टोर प्रीवियस है, को इसको प्रीवियस प्रीवियस में। में पॉइंट करा हाँ देंगे। बस, क्योंकि हर बारी ना आंसर नल नहीं होगा, हर बारी आंसर प्रीवियस एलिमेंट होगा, समझ आया। तो ये ध्यान रखना कि ओके, हाँ, हमारा जो क्योंकि ये तो प्रीवियस है, समझ गया। हाँ। तुम अगर सबको नल कर दोगे फिर तो कोई लिंक लिस्ट नहीं बचेगी, सब नल की तरफ आ गया भाई, एक एक एलिमेंट की लिंक लिस्ट है, पता नहीं कुछ हो गया। तो अब हमने ये चीज चेंज करी, करंट डॉट नेक्स्ट को इक्वल टू हमने प्रीवियस करा दिया, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमने इसकी वैल्यू हटा दी, इसकी वैल्यू को नल की तरफ पॉइंट करा दिया, प्रीवियस छोड़ो नल करा दिया सीधा। तुम इसको भी नल, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये भी नल की तरफ पॉइंट करे। अब मेरे को एक बात बताओ, अब तुम्हारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया लिंक लिस्ट का, राइट। अब हेड को बट नेक्स्ट मतलब हाँ हाँ हाँ, बट हेड को नेक्स्ट ले गए, बट मेरे को वन का तो एड्रेस पता ही नहीं होगा। लाइक हेड, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है भाई, मैं स्टोर बोर्ड नहीं कर रहा। ये अगर ये भी नेक्स्ट ले जाऊंगा तो ये वैल्यू कभी मेरे को पता ही नहीं चलेगी टू को इसकी तरफ पॉइंट करना है। तो अब इसके बारे में सोचो थोड़ा इसको कि प्रीवियस में स्टोर करा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा प्रीवियस अगर करंट मूव करना है तो प्रीवियस एलिमेंट मेरे को अब उसकी तरफ से स्टोर करना पड़ेगा ना। तो प्रीवियस एलिमेंट वुड बी इक्वल टू करंट, ठीक है।
अब बताओ लास्ट स्टेप तो बड़ा आसान था, सोचो थोड़ा। करंट डॉट नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, करंट डॉट नेक्स्ट अब नल है, ये ध्यान रखना। अब तुम्हारे को इन्हीं 4 पॉइंटर से अंदर वापस कुछ यूज करना है ताकि तुम करंट को आगे बढ़ा पाओ। तो नेक्स्ट के अंदर तो अभी भी टू कोई पॉइंट कर रहा है, तो हेड इक्वल्स टू नेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ, हेड नहीं यूज करना, मैंने अभी कहा कि हेड नहीं यूज करना, करंट यूज करना। हाँ, हेड इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमारे को सेफ्टी मेंटेन करनी है। अगर हमने कोई गलत स्टेप उठा लिया प्रोग्राम के अंदर, कुछ एरर वेरर आ गया, तो हमारा हेड भी जाएगा, प्रोग्राम की फंक्शनिंग भी जाएगी, किसी और तरीके से हेड यूज हो रहा था किसी और प्रोग्राम के अंदर, वो भी जाएगा। तो इसलिए हमने उसको कॉपी कर लिया ये जगह, ठीक है। ओके, ये समझ आया सबको क्या किया मैंने? ये 4 स्टेप समझ आए हैं। इन 4 स्टेप्स का बहुत बड़ा एसेंस है, और तुम्हारे को हर कोई क्वेश्चन लिंक लिस्ट का आएगा ना, अगर तुमने पॉइंट डिक्लेयर किया है उनको पिक्टोरियली देखो, उन पॉइंटर्स को देखो कि उन पॉइंटर्स को कहाँ काम करा सकते हो। पहला काम ना लिंक लिस्ट में होता है, कि पहला काम ना लिंक लिस्ट में तुमने देखा होगा, पहले होता है डेटा सिक्योर स्लैश कॉपी, मतलब कहीं पे तुम डेटा स्टोर कर रहे हो। दूसरा काम होता है जिस डेटा को तुमने स्टोर किया उसको भुला दो, लूज डेटा इन द एक्चुअल लिंक लिस्ट। अब जो एक्चुअल लिंक लिस्ट के अंदर डेटा है उसको भुला दो। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले नेक्स्ट पॉइंटर का हमने स्टोर कर लिया, नेक्स्ट पॉइंटर के नेक्स्ट वैल्यू, फिर हमने नेक्स्ट वाले की वैल्यू चेंज कर दी। हाँ भाई, हमारे को प्रीवियस चाहिए, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है, अब वापस डेटा सिक्योर कर लो। मतलब किसी तरीके से अगर कोई वापस डेटा सिक्योर करना है, जैसे तुमने पहला स्टेप था कि हमारे को इस वाले पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट कराना है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, इस वाले पॉइंटर का एड्रेस को हमें सेव करके नेक्स्ट पॉइंटर जब हम करंट चेंज करेंगे तब भी प्रिजर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने प्रिजर्वेशन किया और फिर बाद में मूव ऑन। लाइक ये स्टेप्स का ही कुछ कॉम्बिनेशन, अगर जैसे यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 3 4, 1 और 3 रिपीट कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि 1 1 1 1 दो बार आ जाएगा, कुछ 2 3 बार तुम्हें सिक्योर करना पड़ेगा, फिर एकदम से सारा डेटा लूज कर जाओ। बट इंपॉर्टेंट है कि तुम ये 2 स्टेप समझ जाओ कि पहले सिक्योर करो एक किसी पॉइंटर में डेटा, फिर उस पॉइंटर को यूज करो कहीं और पे जहाँ हमने फ्री अप कर लिया, फिर बाद में उस पॉइंटर को जो कि वापस जो कि यूज करो, फिर बाद में उस पॉइंटर को आगे ले जाओ। समझ आया? इतना समझ आया सबको? ये समझ आया सबको? मैं जी बता भैया। दूं, बता दो, दो भी समझ आया, किसी को नहीं समझ आया हैंड रेस कर लो, मैं समझा दूंगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन तुमसे ही कभी सॉल्व कराना है। सबको समझ आया? अब मेरे को बताओ कि करंट एलिमेंट जो हमारा है, ठीक है, करंट एलिमेंट जो हमारा है वो इस एक लूप के बाद कहाँ पे होगा? ठीक है, ये तो हमारा स्टेप 1 था, ये लूप नंबर 1 आ गया, समझ लो। इसमें हमने ये वाली चीज हमने ये हमारे इसके अंदर क्या हुआ है, 1 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, एंड देन बस यही हुआ है। हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है उसमें क्या स्टोर्ड है, उसमें हमारा क्या कहते हैं 1 वाली लोकेशन स्टोर्ड है, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें हमारा ये वाली लोकेशन स्टोर्ड है, इसमें 2 है, दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, और जो हमारा करंट पॉइंटर है वो प्रीवियस पॉइंटर के इक्वल ही है, तो हमें एक साथ ही लिख सकते हैं। इतना समझ आ गया? अब हम लूप नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि देखना लूप कब तक चल रहा है, जब करंट की वैल्यू नल नहीं है। अभी तो करंट की वैल्यू नल ही नहीं हुई, अभी तो करंट की वैल्यू नेक्स्ट है, तो एक और भाई लूप चलेगा, ठीक है। अब क्या प्रोसेसेस होंगे, अब यही वापस सोचो, इसमें कोड चेंज नहीं होगा, बस प्रोसेस बताओ मेरे को क्या होगा। लाइक मैं तो रेकमेंड करूंगा इन प्रोसेसेस को, अगर तुम रिपीट कर पाओ और मेरे को बता पाओगे क्या चेंजेस करने तो बेस्ट रहेगा। हेलो, बता दो गाइस, कुछ तो सोचो।
साक्षी साक्षी कुछ समझ आया? देख रही हूँ अभी तो। नहीं, वैसे ओवरऑल समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, हम्म, तो रिस्पॉन्ड कर दिया करिए क्लास में, ओके। ठीक है। अब साक्षी, अब जैसे मैं वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए पकड़ के, बट अब ये जो स्टेप्स ऊपर लिखे हुए हैं इन सबको मेरे को एक बारी ये जो नीचे लूप 2 है ना उसमें अप्लाई करके एक बारी समझा। ये समझ आ रहा है? एक बार फिर से समझा। अच्छा, तो ये बता दिया करो ना यार हर बार, अगर नहीं समझ आता तो। हैंडराइटिंग गंदी है यार, मैं मानता हूँ, ठीक कर लूंगा, ओके। ठीक है ठीक है। तो बता दिया करो। तो हमारा जो करंट एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट है वो सेम जगह है ना, और जो करंट और नेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड दिस टू एलिमेंट। इतना सबको समझ आ गया? कथा खत्म हुई थी हमारी जब, और हमने हमारा गोल अचीव कर लिया था कि हमने नल की तरफ इसे पॉइंट कर दिया, इसको हमने जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट था और हमने वो हमारा जो कि करंट में स्टोर हो गया और नेक्स्ट में स्टोर हो गया, और फिर बाद में हमने प्रीवियस वाले एलिमेंट के अंदर इसको वापस स्टोर कर दिया। इतना सबको समझ आ गया? जी साक्षी, हाँ। इतना बेसिक सबको समझ आ गया, तो अब मेरे को यही जो ऊपर का कोड लिखा हुआ है ना इसको एक बारी इसमें ही अप्लाई करके बताओ स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला स्टेप है वो कोई भाई बता दो तो वो कैसे अप्लाई होगा। साक्षी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करंट और नेक्स्ट तक भाई दोहरा नीचे लिख देता हूँ। कोई आइडिया नहीं किसी को? मैं बताऊं, मुझे लगता है ना तुम लोगों को नोड वाला ही समझ नहीं आया है, और मैं वही बताऊंगा। मैं एक बार तुम्हें एक वीडियो शेयर कर दूंगा और तुम्हें चाहिए होगी कि लिंक लिस्ट की कैसे होती है, ठीक है। बट ये एक्चुअली ना सारी चीजें पॉइंट करिए एड्रेसेस को, ठीक है, एड्रेसेस को। ये भी एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा है, इसके नीचे कोई एक पता है, ये भी एक पता है, तो सबको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पते का पता हम वापस निकालते हैं, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है पहले पहले, बट तुम्हारे को जब आदतें हो जाएंगी तो तुम्हारे को समझ आ जाएगा। और तुम्हारा मतलब अगर तुम ये बेसिक समझ लोगे तुम्हारे यार एमएसटी में तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे। लाइक मेरे को ना एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन, मतलब मैं हमारा एमएसटी में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था साइकिल डिटेक्शन, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिमिलर आएगा उससे, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन आया था हमें, तो मैं वो पहले करके चला गया था, तो मेरा हो गया था। बट बाकी यही था, मैंने वहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया क्वेश्चन, वरना मेरे से भी नहीं हुआ था। तो वो हो गया था, तो ये बेसिक समझ लो तो बेस्ट रहेगा। समझ अब अब कोई यार, मैं बता रहा हूँ, तुम ये ऊपर वाला ये कोड जो है ना ये लूप में होगा, जो ऊपर वाला ये कोड दिख रहा है ना तुम्हें, ये लूप में होगा। तो तुम मेरे साथ ही ये कोड एक बार ये थोड़ा डिक्टेट करवा दो। नहीं समझ आता कोई बात नहीं है यार, गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा, अभी गलत बोलोगे तो कोई इंटरव्यू थोड़ने जा रहा है तुम्हारे हाथ से। कोई तो बोलो। हाँ जी भैया। हाँ, तो या पहले मेरे को बताइए ये वाली लाइन क्या करेगी मेरे नीचे फंक्शन में, मतलब मेरे नीचे प्रश्न में। ये जो नीचे जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके मतलब जो करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर देगी, मतलब नल को पॉइंट कर देगी। बिल्कुल सिंपल। करंट क्या होगा यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यही करना है भाई, जो कोड लिखा हुआ है उसको तो पढ़ लो यार। उसको नहीं पढ़ पाओगे फिर तो थोड़ी मुश्किल है, वो नल की तरफ पॉइंट कर देगी, ठीक है। ये पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप में बताओ क्या हो रहा है।
अब जो करंट का नेक्स्ट है, यानी कि जो सेकंड नोड का नेक्स्ट है, वो प्रीवियस की तरफ पॉइंट हो जाएगा, 1 की तरफ। ठीक है, करंट का नेक्स्ट मतलब जो पॉइंट ये एरो है वो अब इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, सही बात है? हाँ जी। कितना सही है? तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो यही वैल्यू स्टोर होगी ना, हाँ जी। सही बात है ना। और करंट मतलब इसको अगर वैसे ना मेरे को ऐसे पॉइंटर यहाँ पे ऐसे पॉइंटर की जगह ऐसे प्रीवियस ही लिख देना चाहिए, प्रीवियस रिप्रेजेंट्स एड्रेस, तो मैं प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर दूँ, एड्रेस की तरफ पॉइंट करूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप बता दो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो प्रीवियस का पॉइंटर है वो अब मतलब 2 की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, जो करंट है अपने। ठीक है, तो मैं प्रीवियस को यहाँ ले जाऊंगा, पानी बोतल लानी है, तो प्रीवियस को मैं यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, इसका बता दो। अब जब करंट पॉइंटर है वो जो नेक्स्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, मतलब नल की तरफ। ठीक है, अब मैं ना वैसे मेरे को लगता है तुम समझे नहीं, अब इससे बेटर तुम्हें समझा आएगा कि जब मैंने प्रीवियस को नीचे लिख दिया तो वो एड्रेस ही बन गया, वरना तुम्हारे को डब्बे दिखा रहे थे तो मेमोरी एलोकेशन की तरह दिख रहे थे, मतलब एक्चुअली ओएस में कैसे हो रहा है। तुम इससे बढ़िया ऐसे इमेजिन करो कि ये जो सारे डब्बे हैं ना वो कुछ नहीं है, बस एक क्या कहते हैं, एक लेबल है, एक लेबल। तो लेबल की तरह इमेजिन करोगे तो तुम इन्हें रिप्लेस और वो जल्दी कर पाओगे। तो अगर मैं ये सारा चीज वापस कराऊंगा तो वो भी रास्ता होगा, तो मैं नहीं समझ आया, वरना नेक्स्ट वाले के नाम समझ लेंगे कैसे करना है। ये समझ आ गया सबको, कोड बेसिक, जी जी। कि हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब ये चीज अगली बारी चलेगी तो अगली बारी चली नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा करंट की वैल्यू क्या है, सॉरी, करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नल है। तो करंट की अगर वैल्यू नल होगी तो हमने ये कहा था ना कि अगर करंट की वैल्यू नल होगी तो लूप से बाहर आ गए, सिंपल राइट। अब कोई मेरे को बता सकता है कि हेड क्या होगा? ये डायग्राम प्यार अच्छे से देखो, हेड क्या है इसके बारे में सोचो। हेड क्या है? बड़ा एविडेंस है, और जो तुम्हें आउटपुट में देना था वो भी एविडेंस है। 2, तुम्हें ये आउटपुट में देना था और हेड यहाँ पे आकर करता है, राइट। तो मैं एरो बनाना बंद कर देता हूँ, हेड। ये सेम चीज यहाँ पे कहाँ हो रही है, किस किस पॉइंटर के साथ हो रही है जो हेड की पोजीशन पे है? प्रीवियस। प्रीवियस। तो बस तुम लास्ट में क्या करोगे, ये लूप खत्म हो गया और ये इस लूप के अंदर आ जाएगा सारा। लास्ट में तुम हेड इज इक्वल टू प्रीवियस रिटर्न कर दोगे, खत्म, तुम्हारा आंसर हो गया। हेड इज इक्वल टू प्रीवियस किया, रिटर्न लिखना लिखो, नहीं लिखना लिखो, वो तुम्हारे पे कि तुमने फंक्शन बना रखा है कि कुछ रिटर्न करता नहीं करता, तुम्हारा आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, हेड इज इक्वल टू प्रीवियस आ गया, तुमने आंसर रिटर्न कर दिया। अब ये थी एक अप्रोच, ठीक है, इसको कहते हैं, इसमें हमने क्या किया था, सब कुछ इटरेटिवली किया है। ठीक है, इटरेटिवली का मतलब समझ आता है ना, कि लूप लगाया, चलते गए चलते गए, इतना समझ आता है। ठीक है, अब मैं इसको रिकर्सिवली कर सकता हूँ, मैं एक या तो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा ही, क्योंकि मैं रिकर्सिव पूरी अप्रोच नहीं कराने वाला, क्योंकि बहुत सिमिलर है इटरेटिव से, और अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा अप्रोच। ठीक है, तो रिकर्सिव भी एक सोल्यूशन होता है। रिकर्सिव के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने एक फंक्शन लिखा सॉल्व करके, या रिवर्स लिख दो, रिवर्स बेटर साउंड करता है। ठीक है, उसमें हमने पास कर दिया हेड, और लेट्स से हेड पास कर सकते हैं, और बताओ क्या पास कर सकते हैं, थोड़ा सोच के बताओ, और क्या क्या यूज हो रहा है हमारे क्वेश्चन के अंदर। सोचो यार, चलो मत सोचो। हेड के अलावा वैसे हम नेक्स्ट और वो भी पॉइंट करा सकते हैं पास, बट इसमें अगर हम रिकर्सिवली करें तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम हेड और वो ना पास करें, वो तुम्हारे पे है। तो हमारे बेस केस हमने देखे थे, इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल तो क्या होगा,
और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। जल्दी बताओ यार, ये तो डिस्कस किया था, तुम लोग ऐसे ध्यान नहीं देते मुझे लगता है। अगर एक एम्प्टी लिस्ट है तो वो नलिटी काउंट कर दीजिए भैया। नल नहीं रिटर्न करेगा, हेड रिटर्न करेगा। हमारे को रिवर्स करना ना। अब हम वही सेम चीज, अगर सिंगल एलिमेंट लिस्ट है तो सिंगल एलिमेंट भाई क्या होगा, सिंगल एलिमेंट का हेड भी वही होगा। नल है तो वो भी उसका सिंगल एलिमेंट हेड भी वही होगा। हमारे को नल नाम की कोई चीज रिटर्न नहीं करनी। अब मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न दो, तो सिंपल सी बात है भाई, नल क्या है यहाँ पे, हेड ही तो है। नल की वैल्यू यहाँ पे रखी, स्क्रीन दिख रही है। हेलो? भैया आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ जी तो भैया। अब स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? मैंने ये कहा था कि नल रिटर्न कर दो। अब यार नल रिटर्न करने की जगह मैं या तो नल कर सकता हूँ, या फिर मैं एक जनरल केस सीख सकता हूँ ना कि हेड ही रिटर्न करते हैं, हेड की वैल्यू क्योंकि नल है ना। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर नेक्स्ट की वैल्यू में हेड है तो इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे और करके लिख दिया कि दोनों में हेड रिटर्न कर दो। इतना समझ आया? चलो बढ़िया, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है यार, हमारे को सिंपल सी बात है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं हुई तो मतलब तुम्हारा आगे क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो मैंने क्या किया, एक नया पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, नोड डॉट न्यू पी लिख दो, ठीक है। और इस पर मैंने रिवर्स फंक्शन वापस कॉल कर दिया उसी पॉइंटर के लिए, ठीक है। और उसमें देखिए हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया इसको, अब उसने नेक्स्ट वाला पॉइंटर रिटर्न चढ़ा दिया। और फिर बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे हेड नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू हेड किया, और फिर हमने हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल किया, ठीक है। अब तो मैं ये इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा मुझे लग रहा है, पर मैं समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक रिकर्सिवली कॉल किया फंक्शन। रिकर्सिव सबको समझ आ से क्या होता है भाई, बार बार फंक्शन कॉल करे जा रहे, इतना सबको पता है। बाद में हमारी इस पे क्लास भी होगी। बस हमने ये फंक्शन को वापस कॉल कर लिया ऊपर से। हमने चेक किया कि अच्छा भाई वापस कोई एलिमेंट तो नहीं है जो नल है। अगर समझ लो ये वापस एलिमेंट नल होता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक न्यू पी पॉइंटर जो है उसमें हमारे पास क्या कहते हैं नया हेड रिटर्न हो जाता। तो लेट्स से अगर तुम इसका एग्जांपल लो, 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2, पहले हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे हेड था। फिर हमने रिकर्सिवली कॉल किया, फिर एक और फंक्शन के अंदर एक और नई दुनिया बन गई, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ पे यही सेम चीज लिखी, 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2, बट अब जो हमारा हेड है वो यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न चाहिए हेड डॉट नेक्स्ट किया, ठीक है। तो अब ये नई दुनिया बन गई, ये एक सब कॉल है इस रिकर्सिव फंक्शन की, ठीक है। हेड को कॉल किया, फिर हमने देखा अच्छा इसका नेक्स्ट तो नल है, मतलब इसी कोड को वापस फॉलो किया, इसका नेक्स्ट नल है, अच्छा वापस यही चीज वापस दे देगा। तो न्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पॉइंटर। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को अगर ये समझाने बैठा तो मतलब तुम्हारे को इसका समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं और तुम इसको खुद से करोगे तभी बेस्ट समझ आएगा। जैसे मैंने इटरेटिव वाला तुम्हें उसे खुद से कराने की कोशिश करी थी, वैसे ये वाला खुद से करना। इस कोड को मतलब एक बार लिख लेना, फिर इस कोड को ड्राई रन करके देखना जितनी बार कर सकते हो, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होते इससे, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? हाँ जी भैया। अब हमने 2 को किया, अब हमने देखा कि हेड का नेक्स्ट क्या है। हेड का नेक्स्ट तो यार 2 है, 2 का नेक्स्ट तो यार नल है, ठीक है। नल है, नल मतलब बेसिकली ये यहाँ पे जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है ड्रो को, उसकी वैल्यू हमने हेड के करा दी इक्वल,
ठीक है, तो अब हमने इसको एक सर्कुलर लिस्ट बना दिया, इसको एक हमने सर्कुलर लिस्ट बना दिया, और फिर हमने जो हेड का नेक्स्ट है इसको हमने नल कर दिया। बहुत ही हॉच पॉच लग रहा है ऑनेस्टली, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर लिस्ट एंड जस्ट स्वैपिंग इन बिटवीन, इसमें हम क्या करते हैं, हम रिकर्सिवली कॉल करते रहते हैं और फिर बाद में हम ऐसा हेड ढूंढ लेते हैं जो एंडिंग में होता है। फिर हम एंडिंग के बाद क्या कराते हैं, जो एंड है और जो पहला एलिमेंट है, बेसिकली ना अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ इस फिर नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूँ, तो हमारा इसमें ऐसा होता है कि एक 1 है, एक 2 पॉइंट है, इसको वैसे पेन से लिख देते हैं, एक 1 है, एक 2 पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट कर रहा है। इतना समझ आ गया, ये हमारी लिस्ट की इनिशियल स्टेट थी। इतना समझ आ गया सबको, ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। जल्दी बताओ यार, ऐसे जी थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिकर्सिवली हमारे को कॉल करता है और वो यहाँ पे हेड पहुंचा देता है। पहले हमारा हेड यहाँ था, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम तब तक रिकर्सिवली कॉल करेंगे, हम इसमें और भी रिकर्सिव कॉल डाल सकते हैं जब तक हमारे को हेड नहीं। अब जैसे हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंचे तो हमने क्या किया, हमने लास्ट एलिमेंट के बाद कोड वापस रिटर्न कर दिया उसे कि बड़े वाले रिकर्सिव कॉल का चला जाए। रिकर्जन में समझ नहीं आएगा, तुम्हारे को कुछ से ट्री बना के होगा इसमें पूरा। ठीक है, तो ये लास्ट एलिमेंट पे गए और फिर बाद में हमने कहा कि ये लास्ट एलिमेंट का हमने ये स्टोर कर रखा है और हमारे को ये पता है, तो हम इसका जो ये है लास्ट एलिमेंट का हमारा जो नेक्स्ट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर देंगे, और जो सेकंड लास्ट है इसको सेकंड लास्ट करते हैं, सेकंड लास्ट एलिमेंट है, और जो ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट दिख रहा है तुम्हें जो मैंने सर्कल बनाया जिसके आसपास, उसको हम नल की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं ढंग से लिखूं नए कलर में, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब तुम अगर इसे रीअरेंज करके देखो तो ये दिखेगा 2 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1 विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। एंड विद द पावर ऑफ रिकर्जन, अगर तुम ये बेसिक स्टेप अगर एक ही जगह लिख दोगे ना, ये जो बेसिक स्टेप है, बेस कंडीशन कहते हैं इसे रिकर्जन के अंदर, तो तुम्हारे को लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस नेक्स्ट 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 करके कर सकते हो। अब क्या होगा इसमें, बस लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट के बीच में कंपटीशन चलेगा फ्लिप होने का। लास्ट एलिमेंट इज चेंज इनटू सेकंड लास्ट एलिमेंट, देन अगेन जो रिकर्सिव कॉल हुई उसके अंदर क्या होगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट का कंपटीशन होगा, उनको चेंज कर देगा, फिर थर्ड लास्ट एलिमेंट फोर्थ लास्ट एलिमेंट को चेंज कर देगा। तुम देख रहे हो अब इसमें बैकवर्ड तरीके से चेंज हो रहा है, जबकि रिकर्जन में ना यही होता है कि अगर हम रिकर्जन में जाते हैं तो ऐसे चेंजेस होते हैं, वेराज अगर हम इटरेशन में जाएंगे तो ऐसे चेंजेस होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकर्जन इटरेशन, ये दिख रहा है। तो ये ऐसे चेंजेस का डायरेक्शन फ्लो होता है, तुम ऐसे देख सकते हो। बट हाँ, तुम्हारे को ये सोल्यूशन पूरा नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, हम तब तक एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़ा आसान सा है। किस किस को याद है मैंने फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर पढ़ाया था? अरे भाई मुंह से बोल दो। फ्लोइड सीरीज बोलो भैया। हाँ, इसको फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर से याद रखो, पर हाँ कोई कंप्यूटर साइंस वाला बंदा बोलेगा तो फ्लॉइड सीरीज बोल देना। याद है किसी को? याद है And- हाँ जी भैया। हाँ, कितने लोगों को याद नहीं है ये बता दो, चलो हैंड रेस कर दो। चलो एक बंदे को याद नहीं है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सही, ये याद है। अरे याद है, तो फास्ट पॉइंटर के अंदर वैसे एक बार बताना क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, ये कोई लीड को क्वेश्चन, अब जो जो ऊपर का कोड लिखा हुआ है ना, ये तुम लिख सकते हो कोड, एटलीस्ट मेरे को लगता है इटरेशन का तो तुम कोड लिख सकते हो कि बस यही करना है कि जो हेड पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करंट से रिप्लेस कर देना है, प्रीवियस पॉइंटर डिक्लेयर करना है नल पे, नेक्स्ट पॉइंटर डिक्लेयर करना है नल पे, फिर वाइल लूप लिखना है, फिर बाद में हमारा ये 4 स्टेप लिखने हैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, फिर बाद में लास्ट में हैज इक्वल टू प्रीवियस कर देना है। ये तुम्हारा लीड का कोड है, इसमें 110% सारे टेस्ट केसेस रन जाएंगे। ठीक है, सिंटैक्स और जान रखना। ठीक है, इसका रिकर्सिव वाला सोल्यूशन तुम जीएफजी से देख लेना, और या फिर मैं एक वीडियो भेज दूंगा, बट आई वुड प्रेफर कि तुम खुद से कर लो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम डर रहे हो लिंक लिस्ट से हाथ लगाने में, को जितना लग रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डुप्लीकेट फाइंडिंग नंबर वाला। इस क्वेश्चन के ना पता है कितने तरीके हैं? गेस करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके होंगे? तुम्हें बोला
2 या 3। 2 या 4, चलो ठीक है। और कोई गेस? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 7 तरीके हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी। भैया अगर आपके क्वेश्चन अगली क्लास में बता दो। क्या? एक बार वापस बोलना। भैया अगर अगली क्लास में करवा दो। सब लोग एक बार हैंड रेस कर लो अगली क्लास में करवाना है तो। हाँ, आज के साथ ठीक तो है। बस ज़्यादा हो गया भैया, मतलब हाँ आ गया वो आ गया सारा समझ में, बट मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा। हाँ कोई कोई वो नहीं है, फिर तुम इंग्लिश पढ़ाना, मैं वैसे बता रहा था। चलो एक बार ओवरव्यू देता हूँ क्वेश्चन का। ओवरव्यू ठीक है, वो भी नहीं करना, बता दो। नहीं दे दो कोई बात। दे दो। ओवरव्यू मतलब इन द सेंस मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब लिंक लिस्ट बताऊंगा नहीं कैसे लगेगी, इसमें कुछ भी है। मैं इसमें बस ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मतलब इतना अजीब सा और इतना अच्छा क्यों है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बस 2 चीजें नोटिस करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को 7 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है? अब 7 तरीके से क्यों सॉल्व कर सकते हैं यार, इसके हम ना कभी पढ़ेंगे इतने सारे स्टैक्स, डेटा स्ट्रक्चर, तो उनमें ना एक बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी है ना, तो उसमें तुम डुप्लीकेसी को थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब तुम इतने डेटा स्ट्रक्चर है तो सब में से थोड़ा सा होता है। ये ऐसे फीलिंग सी बात है, तुम जब खुद से जो कि डेटा स्ट्रक्चर काफी सारे करोगे तो उसमें डुप्लीकेसी हटाने के बहुत सारे तरीके तुम्हें खुद से दिख जाएंगे, ठीक है? तो इस वाले पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 7 तरीके तुम्हारे को टोटल मिलेंगे। लाइक 2 एल्गोरिथम्स है, ठीक है? 2 एल्गोरिथम और 5 चुके अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। और मैं वो सातों के साथ नहीं कराने वाला पहली बार, ठीक है? वो तुम्हारे खुद से कराने पड़ेंगे, मतलब खुद से करने की इन द सेंस मतलब खुद से एफर्ट मारना तो बेटर रहेगा। मतलब मैं मैक्स टू मैक्स 3 तरीके करा दूंगा, एक ब्रूट फोर्स, एक ऑप्टिमल और एक जो कि है फ्लॉइड वाला, ठीक है? जो सबसे बढ़िया है, एक सबसे बढ़िया, एक सबसे ठीक ठाक और एक वो, ठीक है? तो अगर तुम एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो और मेरे को समझाओ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? कोई एक बंदा हैंड रेस करके क्वेश्चन समझा दो। हाँ आराध्या भाई बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भैया एक एरे ऑफ इंटीजर है जिस एरे का नाम नम्स है, उसमें n+1 इंटीजर्स हैं, जहाँ पे n जो है वो हमें रेंज दी हुई है उस एरे की। और फिर देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स रिटर्न दिस। तो मतलब बेसिकली एरे में एक नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे टेस्ट केस 1 में 2 है तो वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि मतलब वो वाला एलिमेंट हमें शो करना है कि कौन सा रिपीट हो रहा है। तो बस बस। सही है, तो भैया इसके तुम्हें ब्रूट समझ आएगा। फोर्स काउंट से हो सकते हैं, मतलब काउंट इंक्रीमेंट कर बिल्कुल, देंगे, है ना? वो तो मैं बता ही रहा था, ये इसलिए मैं कह रहा था इसका एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बड़ा आसान है, ब्रूट फोर्स काउंट करके कर लेना, खत्म होगी बात, हम्म। ठीक है? और बाकी आई गेस और किसी को कोई क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है? इसमें इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आना, इस क्वेश्चन की एक और अप्रोच सोचना, ठीक है? बाकी आई गेस आज की क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो, वरना में कोई फीडबैक फॉर्म आएगा, फीडबैक फॉर्म भर देना, ठीक है? बढ़िया थी भैया, काफी बढ़िया। मतलब यार आज में, अच्छा वैसे अब जेन्युइनली मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं करते, ठीक है? वैसे मैं तुम्हें एक बार ही बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट के साथ ना थोड़ा सा, मतलब जैसे मैं बताया ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तुम्हें कोई ऑनलाइन बताएगा नहीं, ठीक है? तो एक बार ट्राई करने की, तो लिंक लिस्ट है ना, जितना जितना आप मार सकते हो। लाइक मेरे को पर्सनली में इसका मुझे तो कंफर्टेबल में 60 घंटे लगे, वो भी कैसे कि हमारे में एक दिन बाद जो कि जैसे कि भैया आपकी ये वॉइस आपकी कट आवाज हो नहीं आ रही रही। है। बस लिंक लिस्ट किया था क्योंकि उनको वही समझ नहीं आ रहा था, है? अच्छा सॉरी, एक सेकंड, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। हाँ तो मैं वही कह रहा था, चलो तुम जितना भी सुनाई दिया, मैं कह रहा था मेरे को 8 घंटे पर्सनली लगे थे लिंक के साथ पूरा तरीके से कंफर्टेबल होने में, ठीक है? तुम्हारे को इतना ना लगे, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता दी कि कैसे सॉल्व करते हैं। बट ना मैं मतलब 3-4 घंटे तो बिल्कुल स्ट्रगल ही किया था कि यार ये होता क्या है, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया क्लास के अंदर तो मेरे को बता देना, मैं वापस भी ले लूंगा इंग्लिश यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्योंकि ये टॉपिक तुम, मतलब मैं क्लास जितनी मर्जी ले लूंगा, बट तुम जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तुम कहोगे आज मेरे को बैठ के 1 घंटा इंग्लिश बैठ के समझना है, तो तुम जब तक वो नहीं करोगे तब तक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फ्यूचर के इंग्लिश का, समझा?
ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है तो बता दो, बाकी मैं मतलब मैंने और बाकी क्लास खत्म हो गई है। आई गेस बाकी सब फिर लीव कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। थैंक यू भैया। No ओके, problem, थैंक यू जी। सो मच भैया, गुड नाइट। चलो थैंक यू गुड भैया। नाइट। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। हाँ जी।